सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 इज़राइल के राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान की सूक्तियाँ, जिससे मनुष्य प्रज्ञा और अनुशासन ग्रहण करे, गंभीर वचनों का अर्थ समझे, संयम पूर्ण जीवन बिताने की शिक्षा, न्याय, कर्तव्य बोध और सच्चाई प्राप्त करें। भोले भाले लोगों को समझदारी और नवयुवकों को ज्ञान और विवेक मिले। ज्ञानी इन्हें सुनकर अपना ज्ञान बढ़ाएं और विवेकी व्यवहार कुशल बने। वे कहावतों और दृष्टांतों का, मनुष्यों की उक्तियों और पहेलियों का अर्थ समझें। प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है, किंतु मूर्ख लोग प्रज्ञा और अनुशासन का तिरस्कार करते हैं। पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर ध्यान दो, अपनी माता की सीख अस्वीकार मत करो। यह मानो तुम्हारे सिर का सुंदर मुकुट होगा, तुम्हारे कंठ को सुशोभित करने वाली माला। पुत्र, यदि पापी लोग तुमको लुभाना चाहें, तो उनकी बात मत मानो। यदि वे कहें, आओ हमारे साथ चलो, हम घात लगाकर किसी का वध करें, हम अकारण किसी निर्दोष व्यक्ति की ताक में रहें, हम अधोलोक की तरह उन्हें जीवित ही निगल लें, कब्र में उतरने वालों की तरह उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त करें। हमें सब प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं मिल जाएंगी, हम लूट के माल से अपने घर भर लेंगे। हम में से एक बनो, हम सबों की एक ही पूंजी होगी। पुत्र, ऐसे लोगों का साथ मत दो, उनके मार्ग पर पैर मत रखो, क्योंकि उनके कदम बुराई की ओर बढ़ते हैं। वे रक्त बहाने को दौड़ते हैं। जब पक्षी देख रहे हो तो जाल बिछाना व्यर्थ है। ये लोग अपने ही लोगों का वध करते और अपने ही जीवन की घात में बैठते हैं। ये उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान लेती है। प्रज्ञा सड़कों पर उच्च स्वर से पुकार रही है, उसकी आवाज चौकों में गूंज रही है। वह भीड़ भरी सड़कों पर पुकार लगा रही है, वह नगर के फाटकों पर अपना संदेश सुनाती है। अज्ञानियों, तुम कब तक मूर्खता पसंद करोगे? उपहासक कब तक उपहास करते रहेंगे? मूर्ख कब तक ज्ञान से बैर रखेंगे? यदि तुम मेरी चेतावनी पर ध्यान दोगे तो मैं तुमको अपनी आत्मा प्रदान करूंगी और तुम पर अपना संदेश प्रकट करूंगी। मैंने पुकारा और तुमने मुझे अस्वीकार किया, मैंने अपना हाथ पसारा और तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरे परामर्श का तिरस्कार किया और मेरी चेतावनी ठुकराई। इसलिए मैं तुम्हारी विपत्ति पर हंसूंगी, तुम पर आने वाले आतंक का उपहास करूंगी। जब आतंक तुम पर आंधी की तरह छा जाएगा, जब विपत्ति बवंडर की तरह तुम पर टूट पड़ेगी, जब दुख और संकट तुमको अभिभूत करेंगे, तब वे मेरी दुहाई देंगे, किंतु मैं उत्तर नहीं दूंगी। वे मुझे खोजेंगे, किंतु मुझे नहीं पाएंगे। उन्होंने ज्ञान से बैर रखा और प्रभु की श्रद्धा नहीं चाही। उन्हें मेरा परामर्श पसंद नहीं आया, उन्होंने मेरी चेतावनी का तिरस्कार किया, इसलिए वे अपने आचरण का फल भोगेंगे। वे अपनी योजनाओं के परिणाम से तृप्त किए जाएंगे। अज्ञानियों की अवज्ञा उन्हीं को मारती है, मूर्खों का अविवेक उनका ही सर्वनाश करता है, किंतु जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा, वह शांति में रहकर विपत्ति से नहीं डरेगा। अध्याय 2 पुत्र, यदि तुम मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, प्रज्ञा की बातें कान लगाकर सुनोगे और सत्य में मन लगाओगे, यदि तुम विवेक की शरण लोगे और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, यदि तुम उसे चांदी की तरह ढूंढते रहोगे और खजाना खोजने वाले की तरह उसके लिए खुदाई करोगे, तो तुम प्रभु भक्ति का मर्म समझोगे और तुम्हें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि प्रभु ही प्रज्ञा प्रदान करता और ज्ञान तथा विवेक की शिक्षा देता है। वह धर्मियों को सफलता दिलाता और ढाल की तरह सदाचारियों की रक्षा करता है। वह धर्म मार्ग पर पहरा देता और अपने भक्तों का पथ सुरक्षित रखता है। तुम धार्मिकता और न्याय, सच्चाई और सन्मार्ग का मर्म समझोगे। प्रज्ञा तुम्हारे हृदय में निवास करेगी और तुम्हें ज्ञान से आनंद प्राप्त होगा। विवेक तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा, समझदारी तुम्हारी रक्षा करेगी। प्रज्ञा तुम्हें दुष्टों के मार्ग पर चलने से रोकेगी, उन लोगों से जो कपटपूर्ण बातें करते हैं, जो सन्मार्ग से भटककर अंधकार के मार्ग पर चलते, जो पाप करना पसंद करते और बुराई की दुष्टता का रस लेते हैं, जिनके मार्ग टेढ़े मेढ़े हैं, जो कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं। प्रज्ञा तुमको पर स्त्री के जाल से बचाएगी, उस व्यभिचारिणी के सम्मोहक वचनों से जिसने अपनी युवावस्था के साथी का परित्याग किया।
और अपने ईश्वर का विधान भुला दिया। उसका घर मृत्यु की ओर, उसका पथ अधोलोक की ओर ले जाता है। जो उसके यहाँ अंदर जाता है वह लौटकर जीवन के मार्ग पर फिर पैर नहीं रखता। इसलिए तुम अच्छे लोगों के पथ पर चलोगे, तुम धार्मिकों के मार्ग से नहीं भटकोगे। निष्कपट लोग देश के अधिकारी होंगे, निर्दोष लोग उसमें निवास करेंगे, किंतु दुष्ट देश से निर्वासित होंगे, विधर्मी उससे निकाले जाएंगे। अध्याय 3। पुत्र, मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करो, उन्हें अपने गले में बांध लो, अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लो। इस प्रकार तुम ईश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में कृपा और सुयश के पात्र बनोगे। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। अपने को बुद्धिमान मत समझो, प्रभु पर श्रद्धा रखो और बुराई से दूर रहो। इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नवजीवन मिलेगा। अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, उसे अपनी उपज का दशमांश चढ़ाओ। इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे और तुम्हारे कोल्हुओं से अंगूरी छलकेगी। पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार का बुरा मत मानो, क्योंकि जिस प्रकार पिता अपने प्रिय पुत्र को दंड देता है, उसी प्रकार प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। धन्य है वे मनुष्य जिसे प्रज्ञा मिली है, जिसने विवेक पा लिया है। उसकी प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से श्रेष्ठ है, सोने की अपेक्षा उससे अधिक लाभ होता है। उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है, तुम्हारी कोई भी अनमोल वस्तु उसकी बराबरी नहीं कर सकती। उसके दाहिने हाथ में लंबी आयु और उसके बाएं हाथ में संपत्ति और सुयश है। उसके मार्ग रमणीय हैं और उसके सभी पथ शांतिमय। जो उसे प्राप्त करते हैं उनके लिए वह जीवन वृक्ष है। धन्य है वे लोग जो उसे संजोए रखते हैं। प्रभु ने प्रज्ञा से पृथ्वी को स्थापित किया, उसने विवेक से आकाश को सुदृढ़ किया। उसके ज्ञान से पानी महागर्त से फूट निकला और ओस बादलों से टपकने लगी। पुत्र, समझदारी और विवेक सुरक्षित रखो, उन्हें अपनी आँखों से ओझिल ना करो, जिससे वे तुमको जीवन प्रदान करें और तुम्हारे कंठ की माला बने। इस प्रकार तुम अपने मार्ग पर निरापद आगे बढ़ोगे और तुम्हारे पैर को ठोकर नहीं लगेगी। तुम निर्भय होकर लेटोगे और लेटने पर तुम्हें सुख की नींद आएगी। तुम ना तो अचानक आ पड़ने वाले आतंक से और ना दुष्टों के आक्रमण से डरोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारा साथ देगा और जाल से तुम्हारे पैरों की रक्षा करेगा। पुत्र, यदि यह तुम्हारी शक्ति के बाहर ना हो तो जिसके आभारी हो उसका उपकार करो। यदि तुम दे सकते हो तो अपने पड़ोसियों से ये ना कहो चले जाओ फिर आना, मैं तुम्हें कल दूंगा। जो पड़ोसी तुम पर विश्वास रखता है उसके विरुद्ध षड्यंत्र मत रचो। जिसने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया उस मनुष्य से अकारण झगड़ा मत करो। विधर्मी से ईर्ष्या मत करो और उसके किसी मार्ग पर पैर ना रखो, क्योंकि प्रभु दुष्टों से घृणा करता और सदाचारियों को अपने मित्र बना लेता है। दुष्ट के घर पर प्रभु का अभिशाप पड़ता है, किंतु वह धर्मी के घर को आशीर्वाद देता है। प्रभु घमंडियों को नीचा दिखाता और दीनों को अपना कृपा पात्र बना लेता है। बुद्धिमान लोगों को सम्मान मिलेगा और मूर्खों का तिरस्कार किया जाएगा। अध्याय 4। पुत्रों, पिता की शिक्षा पर ध्यान दो, समझदार बनने का प्रयत्न करो। मैं तुम लोगों को ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, मेरी शिक्षा का तिरस्कार मत करो। मैं भी अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। मेरी माता मुझे इकलौते पुत्र की तरह प्यार करती थी। मेरे पिता ने ये कहते हुए मुझे शिक्षा दी, सारे हृदय से मेरी शिक्षा अपनाओ, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। प्रज्ञा और समझदारी प्राप्त करो, मेरे शब्द याद रखो और उनमें से नहीं भटको। प्रज्ञा का परित्याग मत करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगी। उसको प्यार करो और वह तुम्हारी देखरेख करेगी। सबसे पहले प्रज्ञा प्राप्त करो, किसी भी कीमत पर सद्बुद्धि प्राप्त करो। इसे संजोए रखो और वह तुम्हें महान बनाएगी। इससे लिपटे रहो और ये तुम्हें सम्मान दिलाएगी। ये तुम्हारे कंठ में एक मनोहर माला डाल देगी और तुम्हें महिमा का किरीट प्रदान करेगी। पुत्र, सुनो, मेरी बातों पर ध्यान दो और तुम्हारी आयु लंबी होगी
होगी। मैं तुम्हें प्रज्ञा का मार्ग दिखाता और सन्मार्ग पर ले चलता हूँ। तुम आगे बढ़ोगे तो बाधा नहीं होगी, तुम दौड़ने लगोगे तो ठोकर नहीं खाओगे। इस शिक्षा को ग्रहण करो, इसे कभी मत छोड़ो, इसे संजोए रखो, क्योंकि ये तुम्हारा जीवन है। दुष्टों के मार्ग पर प्रवेश मत करो, कुकर्मियों के पथ पर मत चलो, उससे दूर रहो, उस पर पैर मत रखो, उससे कतरा कर आगे बढ़ो। वे पाप किए बिना सोने नहीं जाते, यदि उन्होंने किसी को पथभ्रष्ट नहीं किया तो उन्हें नींद नहीं आती। वे अधर्म की रोटी खाते और हिंसा की मदिरा पीते हैं। धर्मियों का मार्ग प्रभात के प्रकाश जैसा है, जो दोपहर तक क्रमशः बढ़ता जाता है, किंतु विधर्मियों का मार्ग अंधकारमय है। उन्हें पता नहीं कि वे किस चीज से ठोकर खाएंगे। पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। अपने मुख को असत्य ना बोलने दो, अपने होठों से हर प्रकार का कपट दूर रखो। तुम्हारी आँखें सीधे सामने की ओर देखा करें, तुम्हारी दृष्टि ठीक आगे की ओर टिकी रहे। जिस पथ पर चलते हो उसे ध्यान से देखो, तुम्हारे सभी मार्ग निरापद हों। तुम न बाएं भटको और न दाएं, बुराई के पथ पर पैर मत रखो। अध्याय 5। पुत्र, मेरी प्रज्ञा पर ध्यान दो, मेरी शिक्षा कान लगाकर सुनो, जिससे तुम विवेकशील बने रहो और तुम्हारे होंठ ज्ञान की बातें बोलें। वह विचारणी के होंठों से मधु चूता है और उसकी वाणी तेल से भी चिकनी है, किंतु अंत में वह चिरायते जैसी कड़वी और दुधारी तलवार जैसी तेज होती है। उसके पैर मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके कदम अधोलोक की ओर। वे जीवन के मार्ग का ध्यान नहीं रखती, उसके पथ टेढ़े मेढ़े हैं और उसे इसका पता नहीं। पुत्र, मेरी बात सुनो, मेरी शिक्षा की उपेक्षा मत करो, उससे दूर रहो, उसके घर की देहली पर पैर मत रखो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी मर्यादा खो बैठो और अपना जीवन उस निर्दय को अर्पित करो। ऐसा ना हो कि पराये लोग तुम्हारी संपत्ति से तृप्त हों, अपरिचित का घर तुम्हारे परिश्रम से लाभ उठाए, और जब तुम्हारा हाड़ मांस घुल गया तो तुम जीवन के अंत में रोना पड़े। तब तुम कहोगे, मेरे अनुशासन से घृणा क्यों की, मेरे हृदय से परामर्श का तिरस्कार क्यों किया, मैंने अपने गुरुओं की वाणी पर ध्यान क्यों नहीं दिया, मैंने शिक्षकों की बातों पर कान क्यों नहीं दिया। मैं समस्त समुदाय की सभा के सामने सर्वनाश के कागार पर पहुंच गया हूँ। अपने ही कुंड का पानी पियो, अपने की कुएं के बहते स्रोत से। क्यों तुम्हारे जल स्रोत घर के बाहर, तुम्हारी जलधाराएं सड़कों पर बहे। इन पर तुम्हारा ही अधिकार है, इनमें तुम्हारे साथ किसी पराई की साझेदारी नहीं। तुम्हारे जल स्रोत को आशीर्वाद प्राप्त हो। तुम अपनी युवावस्था की पत्नी, उस सुंदर हिरनी, उस रमणीय मृगी से सुखी रहो। उसका प्रेम स्पर्श तुमको तृप्ति प्रदान करता रहे, उसका प्रेम तुमको मोहित करता रहे। पुत्र, क्यों तुम व्यभिचारिणी पर मोहित होते हो, क्यों तुम परस्त्री को गले लगाते हो। प्रभु प्रत्येक के आचरण का निरीक्षण करता और उसके सभी मार्गों की जांच करता है। दुष्ट अपने ही कुकर्मों के जाल में फंसता है, वह अपने ही पापों के बंधनों से बंधता है। वह अनुशासन की कमी से मर जाएगा, उसकी अपनी मूर्खता उसका विनाश कर देगी। अध्याय 6। पुत्र, यदि तुमने अपने पड़ोसी की जमानत दी है, यदि तुमने किसी पराये व्यक्ति के लिए जिम्मेवारी ली है, यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा के जाल में फंसे हो, यदि तुम अपने ही शब्दों से बंध गए हो, तो तुम मुक्त होने के लिए ये करो। पुत्र, तुम अपने पड़ोसी के हाथ पड़ गए हो, इसलिए तुम जाकर उससे अनुरोध करते रहो। तुम अपनी आंखों में नींद नहीं आने दो, अपनी पलकों को झपकी ना लेने दो। तुम हरिण की तरह शिकारी के जाल से, पक्षी की तरह बहेलियों के फंदे से अपने को छुड़ाओ। आलसी, तुम चींटी के पास जाओ, उसके आचरण पर विचार करो और प्रज्ञ बनो। उसका न तो कोई स्वामी है, न कोई निरीक्षक और न कोई शासक। वह समय पर अपने रसद का प्रबंध करती
खेती और फसल के समय अपना भोजन संचित करती है। आलसी, तुम कब तक पड़े रहोगे? तुम अपनी नींद से कब जागोगे? थोड़ी देर तक सोना, थोड़ी देर झपकी लेना और हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी देर आराम करना। ऐसा होने पर गरीबी तुम पर डाकू की तरह टूटेगी, अभाव तुम पर बलशाली की तरह आक्रमण करेगा। वह व्यक्ति निकम्मा और दुष्ट है जो असत्य बोलता रहता है, जो आंखें मारता, पैर घसीट कर चलता और उंगलियों से इशारा करता है, अपने हृदय में कपटपूर्ण योजनाएं बनाता और लड़ाई लगाता है। इससे विपत्ति उस पर अचानक टूट पड़ेगी, वह पलक मारते ही नष्ट हो जाएगा और उसका उपचार संभव नहीं होगा। प्रभु 6 बातों से बैर रखता और 7 बातों से घृणा करता है। घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाली जिह्वा, निर्दोष रक्त बहाने वाले हाथ, कपटपूर्ण योजनाएं बनाने वाला हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। पुत्र, अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करो, अपनी माता की सीख अस्वीकार मत करो, उन्हें अपने हृदय में संजोए रखो, उन्हें अपने गले में बांध लो। वे तुम्हारे सभी मार्गों में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगी, वे तुम्हारी सैया के पास तुम्हारी रखवाली करेगी और तुम्हारे जागने पर तुमसे बातचीत करेगी, क्योंकि यह आज्ञाएं दीपक हैं, ये शिक्षा ज्योति और अनुशासन की डांट जीवन मार्ग है, जिससे तुम व्यभिचारिणी से और पर स्त्री के प्रलोभन से सावधान रहो। तुम अपने हृदय में उसके सौंदर्य की अभिलाषा मत करो, तुम उसके कटाक्ष के शिकार मत बनो, क्योंकि वैश्य तो रोटी के टुकड़ों से खरीदी जा सकती है, किंतु व्यभिचारिणी तुम्हारे जीवन का विनाश करती है। क्या कोई अपने पल्ले में आग बांधेगा और उसके कपड़े नहीं जलेंगे? क्या कोई जलते अंगारों पर चलेगा और उसके पैर नहीं झुलसेंगे? यही हाल उसका है जो अपने पड़ोसी की पत्नी के पास जाता है, जो उसका स्पर्श करता वह बिना दंड के नहीं रहेगा। लोग उस चोर का तिरस्कार नहीं करते जो अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी करता है, फिर भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसे 7 गुनी क्षतिपूर्ति करनी और अपने घर की सारी संपत्ति देनी पड़ती है। पर स्त्री गमन करने वाला ना समझ है, क्योंकि वह ऐसा करने पर अपना ही सर्वनाश करता है। वह पीटा जाएगा, वह बदनाम होगा और उसका कलंक कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि ईर्ष्या पति का क्रोध भड़काती है और वह प्रतिशोध लेते समय दया नहीं करेगा। तुम कितना ही क्यों ना देना चाहो, वह क्षतिपूर्ति स्वीकार नहीं करेगा। अध्याय 7। पुत्र, मेरे शब्दों को याद करो, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। आँख की पुतली की तरह मेरी शिक्षा को सुरक्षित रखो, उन्हें अपनी उंगलियों में बांध लो, उन्हें अपने हृदय के पटल पर अंकित करो। प्रज्ञा से ये कहो, तू मेरी बहन है। समझदारी को अपनी कुटुम्बिनी समझो, वे तुमको परिस्थिति के जाल से, व्यभिचारिणी के सम्मोहक वचनों से बचाएगी। एक दिन मैंने अपने घर की खिड़की से अपने झरोके से बाहर झांका। मैंने भोले जवानों की भीड़ में एक नासमझ युवक को देखा। वह नुक्कड़ पर गली में घुसा और उस स्त्री के घर की ओर आगे बढ़ रहा था। उस समय दिन का प्रकाश धुंधला रहा था, रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। वह स्त्री वैश्या जैसे कपड़े पहने निर्लज होकर उससे मिलने आई। वह चंचल और उच्छृंखल है, उसके पैर घर पर नहीं टिकते, कभी गली में कभी बाजार में। वह हर नुक्कड़ पर घात में रहती है। वह उस युवक से लिपट कर उसका चुंबन करती और निर्लज्जा से यह कहती है, मैं शांति बलि चढ़ा चुकी हूँ, मैं अपनी मन्नतें पूरी कर चुकी हूँ, इसलिए मैं तुमसे भेंट करने बाहर निकली और तुम मुझे मिल गए। मैंने मिस्र की रंगीन छालटी से अपना बिस्तर सजाया है, मैंने अपनी शैया को गंधरस, अगरू और दारचीनी से सींचा है। आओ हम सवेरे का रमण करें, प्रेम का उत्सव मनाते रहें। मेरा पति घर पर नहीं है, वह एक लंबी यात्रा पर बाहर है। वह रुपए से भरी थैली लेकर चला गया और पूर्णिमा तक नहीं लौटेगा। वह मीठी मीठी बातों से उसे पथ भ्रष्ट करती है, वह सम्मोहक शब्दों से उसे बहकाती है। वह तुरंत उसके पीछे हो लेता है, बैल की तरह जिसे कसाई खाने ले जाया जा रहा है, हरिण की तरह जो फंदे पर पैर रखता, जिसका शरीर बाण से बेधा जाता है, पक्षी की तरह जो जाल की ओर बढ़ता और नहीं जानता कि उसे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। पुत्र, मेरी बात सुनो, मेरे वचनों पर ध्यान दो। तुम्हारा हृदय उसके मार्ग पर ना चले, तुम उसके पथ पर मत भटको। उसने कितने ही लोगों को पथ भ्रष्ट किया, उसने कितने ही
लोगों का सर्वनाश किया है। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के अंधकारमय घर की ओर ले जाता है। अध्याय 8। प्रज्ञा पुकार रही है, सद्बुद्धि आवाज दे रही है। वह मार्ग के किनारे की ऊंचाई पर चौराहे पर खड़ी है। वह नगर के फाटकों पर, वह प्रवेश द्वारों पर ऊंचे स्वर से पुकार रही है। मनुष्यों, मैं तुमको संबोधित करती हूँ, मैं समस्त मानव जाति को पुकारती हूँ। तुम जो भोले हो, समझदार बनो, तुम जो मूर्ख हो, बुद्धिमान बनो। सुनो, मैं महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। मैं जो कहूंगी वह बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा मुख सत्य बोलता है। मुझे कपटपूर्ण बातों से घृणा है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं वे सच्चे हैं, उनमें कोई छल कपट या कुटिलता नहीं। वे समझदारों के लिए तर्क संगत हैं और ज्ञानियों के लिए कल्याणकारी। चांदी की अपेक्षा मेरी शिक्षा ग्रहण करो, परिष्कृत सोने की अपेक्षा मेरा ज्ञान स्वीकार करो, क्योंकि प्रज्ञा का मूल्य मोतियों से भी बढ़कर और वह किसी भी वस्तु से अधिक वांछनीय है। मैं प्रज्ञा समझदारी के साथ रहती हूँ। मुझे ज्ञान और विवेक प्राप्त है। प्रभु पर श्रद्धा बुराई से बैर करती है। मैं घमंड, अक्खड़पन, दुराचरण और असत्य कथन से घृणा करती हूँ। मुझे सत परामर्श और विवेक प्राप्त है। मुझ में ज्ञान और शक्ति का निवास है। मेरे द्वारा राजा राज्य करते और न्यायाधीश न्याय संगत निर्णय ले देते हैं। मेरे द्वारा शासक और उच्चाधिकारी पृथ्वी पर न्यायपूर्ण शासन करते हैं। जो मुझको प्यार करते हैं, मैं उन्हें प्यार करती हूँ। जो मुझे ढूंढते हैं वे मुझे पाएंगे। मेरे पास संपत्ति और सुयश, स्थायी धन दौलत और समृद्धि है। मेरा फल सोने, परिष्कृत सोने से बढ़कर है। मेरी उपज शुद्ध चांदी से श्रेष्ठ है। मैं धार्मिकता के मार्ग पर, न्याय के पथ पर आगे बढ़ती हूँ। जो मुझको प्यार करते हैं, मैं उन्हें संपत्ति प्रदान करती हूँ। मैं उनके खजाने भर देती हूँ। आदि में प्रभु ने अन्य कार्यों से पहले मेरी सृष्टि की है। प्रारंभ में, पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले, अनंत काल पूर्व ही मेरी सृष्टि हुई है। जिस समय मेरा जन्म हुआ था, ना तो महासागर था और ना उमड़ते जल स्रोत थे। मैं पर्वतों की स्थापना से पहले, पहाड़ियों से पहले उत्पन्न हुई थी। जब उसने पृथ्वी, समतल भूमि तथा संसार के मूल तत्व बनाए तो मेरा जन्म हो चुका था। जब उसने आकाश मंडल का निर्माण किया और महासागर के चारों ओर वृत्त खींचा तो मैं विद्यमान थी। जब उसने बादलों का स्थान निर्धारित किया और समुद्र के स्रोत उमड़ने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा निश्चित की जिससे जल तट का अतिक्रमण ना करे, जब उसने पृथ्वी की नींव डाली, उस समय मैं कुशल शिल्पकार की तरह उसके साथ थी। मैं नित्य प्रति उसका मनोरंजन करती और उसके सम्मुख क्रीड़ा करती रही। मैं पृथ्वी पर सर्वत्र क्रीड़ा करती और मनुष्यों के साथ मनोरंजन करती रही। पुत्र, मेरी बात सुनो। मेरे मार्ग पर चलने वाले धन्य हैं। मेरी शिक्षा पर ध्यान दो और प्रज्ञ बनो। उसकी उपेक्षा मत करो। धन्य है वह मनुष्य जो मेरी बात सुनता, मेरे द्वार पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरी देहली पर प्रतीक्षा करता है। क्योंकि जो मुझे पाता है उसे जीवन और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। जो मुझे नहीं पाता वह अपनी हानि करता है। जो मुझसे बैर रखते वे मृत्यु को प्यार करते हैं। अध्याय 9। प्रज्ञा ने अपने लिए एक घर बनाया है। उसने 7 खड़े खंभे किए। उसने अपने पशुओं को मारा, अपनी अंगूरी तैयार की और अपनी मेज सजाई है। उसने अपने दासियों को भेजा है और नगर की ऊंचाइयों पर यह घोषित किया, जो भोला भाला है वह इधर आ जाए।
जो बुद्धिहीन है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ, और वह अंगूरी पियो जो मैंने तैयार की है। अपनी मूर्खता छोड़ दो और जीते रहोगे। बुद्धिमानी के सीधे मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। जो अविश्वासी को शिक्षा देता है वह अपमानित किया जाता है। जो दुष्ट को डांटता है वह कलंकित होता है। अविश्वासी को मत डांटो, नहीं तो वह तुमसे बैर रखेगा। बुद्धिमान को डांटो और वह तुमको प्यार करेगा। ज्ञानी को शिक्षा दो, वह और ज्ञानी बनेगा। सदाचारी को शिक्षा दो, उसका ज्ञान बढ़ेगा। प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। बुद्धिमानी परम पावन ईश्वर का ज्ञान है, क्योंकि मेरे द्वारा तुम्हारे दिनों की संख्या बढ़ेगी और तुम्हारी आयु लंबी होगी। यदि तुम प्रज्ञ हो तो उससे तुमको लाभ होगा, यदि तुम अविश्वासी हो तो उससे तुम्हें हानि होगी। मूर्ख स्त्री बकवाद करती है, वह नादान है और कुछ नहीं समझती। वह अपने घर के द्वार पर, नगर के ऊंचे स्थान पर बैठकर इधर गुजरने वालों को पुकारती है। जो सीधे आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भोला भाला है, वह मेरे यहाँ आए। जो नासमझ है वह उनसे ये कहती है, चोरी का जल मीठा है, छिपकर खाए हुए व्यंजन स्वादिष्ट हैं, किंतु वे नहीं जानते कि वे वहाँ प्रेतों का वास है और उसके अतिथि अधोलोक में पड़े हैं। अध्याय 10। सुलेमान की सूक्तियाँ। बुद्धिमान पुत्र अपने पिता को आनंद देता, किंतु मूर्ख पुत्र से माता को दुख होता है। अन्याय की संपत्ति से लाभ नहीं, किंतु धार्मिकता मृत्यु से रक्षा करती है। प्रभु धार्मिक मनुष्य को भूखा नहीं रहने देता, किंतु पापियों की लालसा की पूर्ति में बाधा डालता है। आलसी हाथ गरीब और परिश्रमी हाथ अमीर बनाते हैं। जो उपयुक्त समय पर रसद एकत्र करता वह बुद्धिमान है। जो फसल के समय सोता रहता वह घृणित है। धार्मिक मनुष्य को आशीर्वाद प्राप्त है, किंतु विधर्मी के मुख में हिंसा भरी है। धार्मिक मनुष्य का स्मरण मंगलकारी है, किंतु विधर्मी का नाम मिट जाएगा। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं का पालन करता है, किंतु बकवादी मूर्ख का विनाश होता है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है वह सुरक्षित है, किंतु जो टेढ़े मेढ़े मार्गों पर चलता है वह दंड पाएगा। जो आंख मारता है वह दुख का कारण बनता है और बकवादी मूर्ख नष्ट होता है। सधर्मी का मुख जीवन का स्रोत है, किंतु विधर्मी के मुख में हिंसा भरी है। बैर झगड़े को बढ़ावा देता है, किंतु प्रेम सभी पाप ढक देता है। बुद्धिमान के शब्दों पर प्रज्ञा का निवास है, किंतु लोग मूर्ख की पीठ पर लाठी मारते हैं। बुद्धिमान अपने ज्ञान का भंडार भरता रहता है, मूर्ख का बकवाद उसके विनाश का कारण बनता है। धनी की संपत्ति उसके लिए किला बंद नगर है, कंगाल की गरीबी उसकी विपत्ति का कारण है। धर्मी की कमाई जीवन की ओर, किंतु विधर्मी की आमदनी पाप की ओर ले जाती है। जो अनुशासन में रहता है वह जीवन की ओर आगे बढ़ता है, किंतु जो चेतावनी की उपेक्षा करता वह पथभ्रष्ट होता है। जो अपना बैर छिपाता वह कपटपूर्ण बातें करता, जो झूठा आरोप लगाता वह निरा मूर्ख है। जो बहुत अधिक बोलता वह पाप से नहीं बचता, किंतु जो अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखता वह बुद्धिमान है। धर्मी की जिह्वा शुद्ध चांदी है, किंतु पापियों के हृदय का कोई मूल्य नहीं। धर्मी की बातों से बहुतों को लाभ होता है, किंतु मूर्ख अपने अविवेक के कारण नष्ट होते हैं। प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है, इसकी तुलना से हमारा परिश्रम नगण्य है। मूर्ख पाप कर्म में, किंतु बुद्धिमान प्रज्ञा में रस लेता है। दुर्जन जिस बात से डरता वह उसके सिर पड़ती है, किंतु
धर्मियों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। बवंडर पापी को उड़ा ले जाता है, किंतु धर्मी सदा दृढ़ बना रहता है। आलसी अपने को कार्य सौंपने वालों के लिए वैसा है जैसा सिरका दांतों के लिए और धुआं आँखों के लिए। प्रभु पर श्रद्धा आयु बढ़ाती है, किंतु दुष्टों के वर्ष घटाए जाते हैं। धर्मियों का भविष्य आनंदमय है, किंतु दुष्टों की आशा व्यर्थ हो जाती है। प्रभु का मार्ग धर्मी का गढ़ है, किंतु वह कुकर्मियों का विनाश करता है। धर्मी कभी विचलित नहीं होगा, किंतु विधर्मी देश में निवास नहीं करेंगे। धर्मी के मुख से प्रज्ञा के शब्द निकलते हैं, किंतु कपटी जिह्वा काट दी जाएगी। धर्मी के होंठ प्रिय बातें करते हैं, किंतु दुष्ट के मुख से कुटिल बातें निकलती है। अध्याय 11। प्रभु के खोटे तराजू से घृणा है, किंतु उसे सही बाट पसंद है। घमंडी को अपमानित किया जाता है, किंतु विनम्र में प्रज्ञा का वास है। धर्मियों की ईमानदारी उनका पथ प्रदर्शन करती है, किंतु विधर्मियों का कपट उनका विनाश करता है। संपत्ति कोप के दिन किसी काम की नहीं, किंतु धार्मिकता मृत्यु से रक्षा करेगी। निर्दोष की धार्मिकता उसका मार्ग प्रशस्त करती है, किंतु दुष्ट की दुष्टता उसका विनाश करती है। निष्कपट की धार्मिकता उसे बचाती है, किंतु कपटी अपनी वासना के जाल में फंस जाता है। मरने पर दुष्ट की आशा मर जाती है और अपनी संपत्ति पर उसका भरोसा भी मरता है। धर्मी संकट से मुक्त है, वह विधर्मी के सिर पर पड़ता है। विधर्मी अपनी बातों से अपने पड़ोसी का विनाश करता है, किंतु धर्मी अपने ज्ञान द्वारा बच जाते हैं। धर्मियों की उन्नति पर नगर आनंद मनाता है, किंतु दुष्टों के विनाश पर लोग जयकार करते हैं। धर्मियों के आशीर्वाद से नगर की उन्नति होती है, किंतु दुष्टों के दुर्वचनों से वह नष्ट हो जाता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ समझता है वह मूर्ख है, किंतु समझदार व्यक्ति मौन रहता है। गप्पी गुप्त बातें प्रकट करता है, किंतु विश्वासी उन्हें छिपाए रखता है। नेतृत्व के अभाव में राष्ट्र नष्ट हो जाता है, किंतु परामर्शदाताओं की भारी संख्या में कल्याण है। जो अपरिचित की जमानत देता है वह हानि उठाएगा, और उत्तरदायित्व का अस्वीकार करने वाला झंझट से बचता है। सहृदय नारी का सम्मान होता है, और परिश्रमी व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। जो दूसरों पर कृपा करता है वह अपना हितकारी है, किंतु निर्दयी अपनी ही हानि करता है। दुष्ट की कमाई विश्वसनीय नहीं होती, किंतु जो न्याय बोता है उसे सच्चा प्रतिफल मिलेगा। धार्मिकता जीवन की ओर ले जाती है, किंतु बुराई करने वाला मृत्यु की ओर बढ़ता है। प्रभु को कपटी हृदयों से घृणा है, किंतु वे निर्दोषों पर प्रसन्न है। दुष्ट को अंत में निश्चय ही दंड मिलेगा, किंतु धर्मियों का वंश बना रहेगा। ना समझ स्त्री का सौंदर्य सुअर के थूथन में सोने की नथ है। धर्मियों के भाग्य में कल्याण बदा है, किंतु विधर्मियों के भाग्य में प्रभु का क्रोध लिखा है। जो उदारता से दान देता वह और धनवान बनता है, जो कृपणता से देता वह दरिद्र बनता है। उदार व्यक्ति संपन्न होता जाता है, जो दूसरों को पिलाता उसे भी पिलाया जाएगा। लोग अनाज के जमाखोर को कोसते हैं और अनाज बेचने वालों को आशीर्वाद देते हैं। जो भलाई करता रहता उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। जो बुराई करता उसका अंत बुरा होगा। जिसे अपनी संपत्ति का भरोसा है उसका पतन होगा, किंतु धर्मी नए पौधों जैसा लहलहाएगा। जो अपनी गृहस्थी का ध्यान नहीं रखता उसकी विरासत नष्ट हो जाएगी। मूर्ख बुद्धिमान का नौकर बनेगा, धर्मी को जीवन वृक्ष प्राप्त होगा। बुद्धिमान लोगों का हृदय मोह लेता है, यदि
धर्मी को पृथ्वी पर अपने कर्मों का फल मिलता है, तो दुष्ट और पापी को क्यों नहीं। अध्याय 12। जिसे अनुशासन प्रिय है उसे ज्ञान भी प्रिय है। जो सुधार से घृणा करता वह मूर्ख है। जो भला है उसे प्रभु की कृपा मिलती है, किंतु प्रभु कपटी को दंड देता है। जो बुराई करता वह नहीं टिक सकता, किंतु धर्मियों की जड़ें नहीं उखाड़ी जाएंगी। सच्चरित्र पत्नी अपनी पति का मुकुट है, किंतु व्यभिचारिणी अपने पति की हड्डियों का क्षय है। धर्मी के विचार न्याय संगत, किंतु दुष्टों की योजनाएं कपटपूर्ण हैं। दुष्टों के शब्द घातक हैं, किंतु धर्मियों के शब्द लोगों की रक्षा करते हैं। दुष्टों का विनाश हो जाता है और वे फिर दिखाई नहीं देते, किंतु धर्मी का घराना बना रहता है। समझदारी के कारण मनुष्य की प्रशंसा होती है, किंतु जिनका मन कुटिल है उनका तिरस्कार किया जाता है। उपेक्षित मनुष्य जिसके पास नौकर हैं उस सेखीबाज से अच्छा है जिसे पेट भर रोटी नहीं मिलती। धर्मी अपने पशुओं की आवश्यकताओं का ध्यान रखता, किंतु पापी स्वभाव से निर्दयी है। जो अपनी भूमि जोतता उसे रोटी की कमी नहीं होगी, किंतु जो व्यर्थ के कामों में लगा रहता वह नासमझ है। दुष्ट पापियों की लूट का लालच करता, किंतु धर्मियों की जड़ फल उत्पन्न करेगी। दुष्ट अपने शब्दों के जाल में फंस जाता, किंतु धर्मी विपत्ति से मुक्ति पाता है। मनुष्य जिस तरह अपने हाथ से परिश्रम का फल पाता, उसी तरह उसे अपने शब्दों के फल से अच्छी चीजें प्राप्त होती हैं। मूर्ख अपना आचरण ठीक समझता, किंतु जो सत् परामर्श सुनता वह बुद्धिमान है। मूर्ख अपना क्रोध तुरंत प्रकट करता, किंतु समझदार व्यक्ति अपमान पी जाता है। विश्वसनीय गवाह प्रामाणिक साक्ष्य देता है, किंतु झूठा गवाह कपटपूर्ण बातें करता है। अविचारित शब्द कटार की तरह छेदते हैं, किंतु ज्ञानियों की वाणी मरहम जैसी है। सत्यवादी का कथन सदा बना रहता है, किंतु मिथ्यावादी की वाणी क्षणभंगुर है। बुरी योजनाएं बनाने वालों के मन में कपट, किंतु शांति समर्थकों के मन में आनंद है। धर्मियों के सिर पर विपत्ति नहीं पड़ेगी, किंतु दुष्ट कष्टों से घिरे रहते हैं। प्रभु को झूठ बोलने वालों से घृणा है, किंतु वह सत्य बोलने वालों पर प्रसन्न है। बुद्धिमान अपना ज्ञान छिपाए रखता, किंतु मूर्ख अपनी मूर्खता घोषित करता है। परिश्रमी शासक बनेगा, किंतु आलसी को बेगार में लगाया जाएगा। मन की चिंता मनुष्य को निराश करती है, किंतु एक सहानुभूतिपूर्ण शब्द उसे आनंदित कर देता है। धर्मी दूसरों का पथ प्रदर्शन करता, किंतु दुष्टों का मार्ग उन्हें भटका देता है। आलसी के हाथ शिकार नहीं लगता, किंतु परिश्रमी धन एकत्र करता है। धार्मिकता का मार्ग जीवन की ओर, किंतु दुष्टता मृत्यु की ओर ले जाती है। अध्याय 13। समझदार पुत्र अपने पिता की शिक्षा सुनता है, किंतु उपहास करने वाला डांट डपट कर चिंता नहीं करता। मनुष्य अपने शब्दों का अच्छा फल खाता है, किंतु अविश्वासी की प्रवृत्ति हिंसा की ओर है। जो अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखता वह सुरक्षित है, किंतु जो व्यर्थ की बातें करता वह नष्ट हो जाता है। आलसी की आशा व्यर्थ है, किंतु परिश्रमी की इच्छा पूरी होगी। धर्मी को झूठ से घृणा है, किंतु दुष्ट कलंकित और अपमानित होता है। धार्मिकता निर्दोष की रक्षा करती, किंतु पाप दुष्टों के विनाश का कारण बनता है। कोई अपने को धनी बताता जबकि उसके पास कुछ नहीं। कोई अपने को दरिद्र बताता जबकि उसके पास अपार संपत्ति है। धनी का रक्षा शुल्क उसकी संपत्ति पर निर्भर है, किंतु दरिद्र को ऐसी धमकी नहीं दी जाती। धर्मियों की ज्योति दैदीप्यमान है, किंतु दुष्टों का दिया बुझ जाएगा। घमंड के कारण झगड़ा होता है, किंतु जो सलाह लेते वे समझदार हैं। अचानक पाई हुई संपत्ति नहीं टिकती,
किंतु थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा धन बढ़ता रहेगा। आशा की पूर्ति में विलंब मन को निरुत्साह कर देता है, किंतु अभिलाषा पूरी होने पर मन में नवजीवन का संचार होता है। जो शिक्षा की उपेक्षा करता उसे पछताना पड़ेगा, किंतु जो आज्ञा का पालन करता उसे पुरस्कार मिलेगा। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का स्रोत है और मनुष्य को मृत्यु के जाल से छुड़ाती है। सद्बुद्धि मनुष्य को लोगों का कृपा पात्र बनाती है, किंतु बेईमान का आचरण उसके पतन का कारण बनता है। बुद्धिमान सोच समझकर कार्य प्रारंभ करता है, किंतु नासमझ अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करता है। दुष्ट संदेशवाहक दूसरों को संकट में डालता, किंतु विश्वासी राजदूत से सांत्वना मिलती है। जो अनुशासन की उपेक्षा करता उसे दरिद्रता और अपमान सहना पड़ेगा, किंतु जो डांट का ध्यान रखता वह सम्मानित होगा। अभिलाषा की पूर्ति आत्मा को आनंदित करती है। मूर्ख बुराई का मार्ग छोड़ना पसंद नहीं करता। जो बुद्धिमानों का सत्संग करता वह बुद्धिमान बनेगा, किंतु जो मूर्खों से मेल जोल रखता वह संकट में पड़ेगा। विपत्ति पापियों का पीछा करती है, किंतु सुख शांति धर्मियों का पुरस्कार है। भला मनुष्य अपने पौत्रों के लिए विरासत छोड़ जाता है, किंतु पापी की संपत्ति धर्मी के हाथ लगती है। दरिद्रों का खेत भरपूर फसल पैदा करता है, किंतु अन्याय उसे चौपट कर देता है। जो छड़ी नहीं लगाता वह अपने पुत्र का शत्रु है। जो अपने पुत्र को प्यार करता है उसे दंड देने में हिचक नहीं। धर्मी भरपेट भोजन करता, किंतु पापी भूखा रहता है। अध्याय 14। बुद्धिमान नारी अपने लिए घर बनाती है, किंतु मूर्ख स्त्री अपने हाथों से अपना घर गिराती है। सन्मार्ग पर चलने वाला प्रभु पर श्रद्धा रखता है, किंतु कुमार्ग पर चलने वाला प्रभु का तिरस्कार करता है। मूर्ख की गर्वोक्ति से उसकी पीठ पर लाठी पड़ती है, किंतु बुद्धिमान की वाणी उसकी रक्षा करती है। जहाँ बैल नहीं वहाँ नांद खाली है, किंतु बैल की ताकत से भरपूर फसल होती है। सच्चा गवाह धोखा नहीं देता, किंतु झूठे गवाह की हर बात झूठी है। उपहास करने वाला व्यर्थी प्रज्ञा खोजता है, किंतु समझदार व्यक्ति सहज ही ज्ञान प्राप्त करता है। मूर्ख से दूर रहो, तुम उसके मुख से ज्ञान की बातें नहीं सुनोगे। अपने आचरण का ध्यान रखना ये बुद्धिमान की प्रज्ञा है। दूसरों को धोखा देना ये मूर्खों की नासमझी है। मूर्ख पाप का प्रायश्चित नहीं करता, धर्मियों को प्रभु की कृपा प्राप्त है। हृदय अपनी ही पीड़ा का मर्म जानता है, उसके आनंद का कोई पराया भागी नहीं होता। दुष्टों का घर ढा दिया जाएगा, किंतु धर्मियों का तंबू समृद्ध होगा। कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं, किंतु वह अंत में उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है। हंसते हुए मनुष्य का हृदय उदास हो सकता है और आनंद का परिवर्तन दुख में संभव है। पथभ्रष्ट अपने आचरण का फल भोगेगा और धर्मी को अपने कर्मों का फल मिलेगा। मूर्ख हर किसी की बात पर विश्वास करता, किंतु समझदार सोच विचार कर आगे बढ़ता है। बुद्धिमान बुराई से डरता और उससे दूर रहता है। मूर्ख लापरवाह है और अपने को सुरक्षित मानता है। क्रोधी व्यक्ति मूर्खतापूर्ण आचरण करता है। लोग कपटी मनुष्य से बैर रखते हैं। भोले के भाग्य में मूर्खता बधी है, किंतु समझदार के सिर पर ज्ञान का मुकुट है। बुरे लोग भलों के सामने झुकेंगे, दुष्ट धर्मियों के फाटकों को दंडवत करेंगे। दरिद्र अपने पड़ोसी द्वारा तुच्छ समझा जाता है, किंतु धनवान के बहुत मित्र होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ समझता है वह पापी है, किंतु जो दरिद्रों पर दया करता वह सुखी है। जो बुरी योजनाएं बनाते हैं वे पथभ्रष्ट हो जाते हैं। जो भलाई करते हैं उनसे प्यार और सच्चाई का व्यवहार होता है।
परिश्रम से सदा लाभ होता है, किंतु बकवादी कंगाल बनते हैं। समृद्धि बुद्धिमानों का मुकुट है, मूर्खों की नादानी मात्र नादानी है। सच्चा गवाह लोगों के प्राण बचाता है, किंतु झूठा गवाह धोखा देता है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह सुरक्षित है और वह अपने पुत्रों को आश्रय होता है। प्रभु पर श्रद्धा जीवन का स्रोत है और मृत्यु के फंदों से बचाती है। प्रजा की बड़ी संख्या राजा की शोभा है, प्रजा की कमी शासक का विनाश है। जो देर से क्रोध करता वह समझदार है, क्रोधी व्यक्ति मूर्खतापूर्ण आचरण करता है। मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती, किंतु ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। जो दुर्बल पर अत्याचार करता है वह उसके सृष्टिकर्ता की निंदा करता है, किंतु जो दरिद्र पर दया करता है वह ईश्वर का सम्मान करता है। दुष्ट अपनी ही बुराई द्वारा मारा जाता है, किंतु धर्मी मरते समय भी भरोसा नहीं छोड़ता। प्रज्ञा समझदार के हृदय में निवास करती है, किंतु मूर्खों के यहाँ उसे कोई नहीं जानता। सदाचार देश को महान बनाता, किंतु पाप राष्ट्रों का कलंक है। समझदार सेवक को राजा की कृपा प्राप्त है, किंतु उसका क्रोध निर्लज सेवक पर भड़क उठता है। अध्याय 15। कोमल उत्तर क्रोध को शांत करता, किंतु कटु वचन क्रोध भड़काता है। बुद्धिमान की वाणी ज्ञान बखानती है, किंतु बुद्धिहीन के मुख से मूर्खता प्रकट होती है। प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं, वह भले बुरे दोनों पर दृष्टि दौड़ाता है। सांत्वना देने वाली वाणी जीवन वृक्ष है, किंतु कपटपूर्ण जिह्वा मन को निराश करती है। मूर्ख अपने पिता के अनुशासन की उपेक्षा करता, किंतु समझदार चेतावनी पर ध्यान देता है। धर्मी के घर में समृद्धि है, किंतु दुष्ट की आय झंझट पैदा करती है। प्रज्ञा के मुख से ज्ञान की बातें निकलती हैं, किंतु मूर्खों का हृदय कपट से भरा है। प्रभु को पापियों के बलिदान से घृणा है, किंतु उसे धर्मियों की प्रार्थना प्रिय है। प्रभु को पापियों के आचरण से घृणा है, किंतु धर्मी का आचरण उसे प्रिय है। पथभ्रष्ट को कड़ा दंड दिया जाएगा, जो चेतावनी की उपेक्षा करता वह मर जाएगा। प्रभु अधोलोक और महागर्त का रहस्य जानता है, तो मनुष्यों के हृदयों की बात ही क्या है। मूर्ख सुधार का बुरा मानता, वह ज्ञानियों का सत्संग नहीं करता। आनंदित हृदय मुख को आलोकित करता है, किंतु दुखी हृदय से मन उदास होता है। समझदार हृदय ज्ञान की खोज में लगा रहता है, किंतु नासमझ मूर्खता से अपना मुख भरता है। दरिद्र के सभी दिन दुखमय हैं, किंतु प्रसन्न हृदय के लिए प्रतिदिन त्योहार है। अशांति पैदा करने वाली अपार संपत्ति की अपेक्षा प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति का थोड़ा सा सामान अच्छा है। बैर के घर के मोटे बछड़े की अपेक्षा प्यार के घर का साग पात अच्छा है। क्रोधी मनुष्य झगड़ा पैदा करता, किंतु धैर्यवान उसे शांत करता है। आलसी का पथ कांटों से भरा, किंतु धर्मी का मार्ग प्रशस्त है। बुद्धिमान पुत्र अपने पिता को आनंद, किंतु मूर्ख पुत्र अपनी माता का तिरस्कार करता है। मूर्खता नासमझ को आनंद देती, किंतु बुद्धिमान सन्मार्ग पर आगे बढ़ता है। अविचारित योजनाएं असफल होती हैं, परामर्शदाताओं की भारी संख्या उन्हें सिद्ध करती है। मुंह तोड़ जवाब देने में मनुष्य को आनंद आता है। यथोचित शब्द कितने अच्छे हैं, बुद्धिमान का मार्ग ऊपर जीवन की ओर ले जाता है और उसे नीचे अधोलोक जाने से बचाता है। प्रभु घमंडियों का घर गिराता, किंतु विधवा के खेत के सीमा पत्थर की ओर रक्षा करता है। प्रभु को दुष्टों की योजनाओं से घृणा है, किंतु प्रेममय वचन उसे प्रिय हैं।
पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है, किंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहेगा। धर्मी सोच समझकर उत्तर देता है, किंतु दुष्टों के मुख से बुराई प्रकट होती है। प्रभु दुष्टों से दूर रहता, किंतु वह धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। प्रमुदित आंखें हृदय को आनंदित करती और शुभ समाचार शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है। जो हितकर चेतावनी का ध्यान रखता, उसे ज्ञानियों में स्थान मिलेगा। अनुशासन अस्वीकार करने वाला अपनी ही अवज्ञा करता, किंतु चेतावनी पर ध्यान देने वाला बुद्धिमान बनता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला प्रज्ञा प्राप्त करता है। विनम्रता सम्मान प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त है। अध्याय 16। मनुष्य योजनाएं बनाता है, उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। मनुष्य अपना आचरण निर्दोष समझता है, किंतु प्रभु हृदय की थाह लेता है। अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। प्रभु ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब कुछ बनाया, दुष्ट को भी कोप के दिन के लिए। प्रभु की घमंडी से घृणा है, उसे अंत में निश्चय ही दंड मिलेगा। भक्ति और निष्ठा से पाप का प्रायश्चित होता है। प्रभु पर श्रद्धा द्वारा मनुष्य बुराई से दूर रहता है। यदि प्रभु किसी के आचरण से प्रसन्न है, तो वह उसके शत्रुओं से भी उसका मेल कराता है। अन्याय से कमाई हुई अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सा सामान अच्छा है। मनुष्य मन में अपने मार्ग निश्चित करता, लेकिन प्रभु उसके कदमों को सुदृढ़ बनाता है। राजा की वाणी में देव वाणी रहती है, वह निष्पक्षता से निर्णय देता है। सच्चे पल्ले और तराजू प्रभु के हैं, थैली के सभी बांट उसके बनाए हुए हैं। राजा को कुकर्म से घृणा है, क्योंकि धार्मिकता के कारण सिंहासन सुदृढ़ रहता है। निष्कपट व्यक्ति को राजा की कृपा प्राप्त है, वह सत्यवादी को प्यार करता है। राजा का क्रोध मृत्यु का दूत है, किंतु बुद्धिमान उसे शांति प्रदान करता है। राजा की प्रसन्नता जीवन प्रदान करती है, उसकी कृपा दृष्टि वसंत में पानी बरसाने वाले बादल जैसी है। सोने की अपेक्षा प्रज्ञा प्राप्त करना अच्छा है, चांदी की अपेक्षा समझदारी अधिक वांछनीय है। धर्मियों का मार्ग बुराई से दूर रहता है, जो अपने मार्ग पर ध्यान रखता वह अपनी रक्षा करता है। घमंड विनाश की ओर ले जाता है और अहंकार पतन की ओर। घमंडियों के साथ लूट बांटने की अपेक्षा विनम्रों के साथ दरिद्रों की संगति अच्छी है। सुविचारित योजना सफल होती है, जो प्रभु पर भरोसा रखता वह सुखी है। जिसके हृदय में प्रज्ञा का निवास है, वह समझदार कहलाता है। मधुर वाणी में मनवाने की शक्ति है। समझदारी मनुष्य के लिए जीवन का स्रोत है, किंतु मूर्खता नासमझ लोगों को दंड दिलाती है। ज्ञानी का हृदय उसे अच्छा वक्ता बनाता और उसकी वाणी को मनवाने की शक्ति प्रदान करता है। मधुर वाणी मधुमक्खी का छत्ता है, वह मन को आनंद और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं, किंतु वह अंत में उन्हें मृत्यु की ओर ले जाती है। मजदूर की भूख उससे काम कराती है, उसका खाली पेट उसे विवश करता है। निकम्मा व्यक्ति बुराई की योजना बनाता है, उसके मुख से दाहक अग्नि निकलती है। कपटी व्यक्ति झगड़ा पैदा करता और चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है। उपद्रवी व्यक्ति अपने पड़ोसी को बहकाता और उसे कुमार्ग पर ले चलता है। जो कुयोजनाएं बनाते हुए आंखें बंद कर लेता और होंठ चबाता है, वह बुराई कर चुका है। सिर के पके बाल मुकुट हैं, वे धर्म मार्ग पर चलने वालों में पाए जाते हैं। धैर्यवान व्यक्ति वीर योद्धा से श्रेष्ठ है और आत्मसंयमी नगर विजेता से बढ़कर है। निर्णय के लिए चिट्ठियां पात्र में डाली जाती हैं, किंतु परिणाम प्रभु के हाथ में है। अध्याय 17। अनबन के घर में दावतों की अपेक्षा शांति के साथ सूखी रोटी अच्छी है।
समझदार सेवक घर के कलंकित पुत्र पर शासन करेगा और उसे उसके भाइयों के साथ विरासत का हिस्सा मिलेगा। धनिया चांदी की और भट्टी सोने की परख करती है, किंतु प्रभु हृदय की परख करता है। कुकर्मी बुरी बातें ध्यान से सुनता और झूठ बोलने वाला व्यक्ति चुगली पर कान देता है। जो कंगाल का उपहास करता वह उसके सृष्टिकर्ता का अपमान करता है। जो दूसरों की विपत्ति पर प्रसन्न होता है उसे निश्चय ही दंड मिलेगा। नाती पोते बूढ़ों के मुकुट हैं और पिता पुत्रों की शोभा हैं। मूर्ख के मुख से अलंकृत भाषा शोभा नहीं देती, किंतु सम्मानित व्यक्ति का झूठ कहीं अधिक अशोभनीय है। रिश्वत देने वाला समझता है कि घूस जादू का पत्थर है। वह जहाँ भी जाता सफलता प्राप्त करता है। अपराध क्षमा करने वाला मित्र बना लेता है। चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है। मूर्ख पर लाठी के 100 प्रहारों की अपेक्षा समझदार पर एक फटकार अधिक प्रभाव डालती है। दुष्ट विद्रोह की बातें ही सोचता रहता है। उसके पास एक निर्दयी अधिकारी भेजा जाएगा। मूर्खता के आवेश में उन्मत्त मूर्ख से मिलने की अपेक्षा उसे रीछनी से मिलना अच्छा, जिसके बच्चे चुराए गए। जो भलाई का बदला बुराई से चुकाता है उसके घर से विपत्ति कभी नहीं हटेगी। झगड़े का प्रारंभ बांध की दरार जैसा है। प्रारंभ होने से पहले झगड़ा बंद करो। जो पापी को निर्दोष और धर्मी को दोषी ठहराता है, दोनों से प्रभु की घृणा है। मूर्ख के हाथ का धन किस काम का, उसे प्रज्ञा प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। मित्र सब समय प्रेम निभाता है। भाई विपत्ति के दिन के लिए जन्म लेता है, ना समझ जिम्मेवारी लेता और पड़ोसी के लिए जमानत देता है। जो लड़ाई झगड़ा पसंद करता वह पाप पसंद करता है। जो अपना फाटक ऊंचा बनवाता वह विपत्ति बुलाता है। जिसका हृदय दुष्ट है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। जो झूठ बोलता है वह विपत्ति का शिकार बनेगा। जिसका पुत्र मूर्ख है उसे दुख होता है। मूर्ख के पिता को आनंद नहीं। आनंदमय हृदय अच्छी दवा है। उदास मन हड्डियां सुखाता है। दुष्ट न्याय को भ्रष्ट करने के लिए छिपकर घूस स्वीकार करता है। समझदार व्यक्ति की दृष्टि प्रज्ञा पर लगी रहती है, किंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के सीमांतों पर टिकी हुई है। मूर्ख पुत्र से पिता को दुख होता है, वह अपनी माता को कष्ट पहुंचाता है। धर्मी को जुर्माना करना अनुचित है और सज्जनों की पिटाई करना अन्याय है। जो अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखता वह ज्ञानी है। जो शांत रहता वह समझदार है। यदि मूर्ख मौन रहता तो वह भी बुद्धिमान समझा जाता। यदि वह अपना मुख नहीं खोलता तो वह समझदार माना जाता है। अध्याय 18। जो दूसरों से अलग रहता उसे अपने स्वार्थ की चिंता है और वह हर प्रकार का परामर्श ठुकरा देता है। मूर्ख विवेकपूर्ण बातों में रुचि नहीं लेता, बल्कि अपने ही विचार प्रकट करता रहता है। दुष्ट का अपमान किया जाएगा और कलंकित का तिरस्कार होगा। मनुष्य के मुख से निकलने वाली वाणी गहरा जल, उमड़ती नदी प्रज्ञा का स्रोत है। निर्णय देते समय दुष्ट का पक्ष लेना और धर्मी के साथ अन्याय करना अनुचित है। मूर्ख के होंठ झगड़ा पैदा करते हैं, उसका मुख मारपीट को निमंत्रण देता है। मूर्ख का मुख उसके विनाश का कारण है, उसके होंठ उसके लिए फंदा बिछाते हैं। झूठी निंदा करने वाले की बातें चाट जैसी है, वे पेट की गहराई तक उतरती है। जो काम में ढिलाई करता वह काम बिगाड़ने वाले का भाई है। प्रभु का नाम एक सुदृढ़ गढ़ है, धर्मी उसकी शरण जाकर सुरक्षित हैं। धर्मी की संपत्ति उसका किला बंद नगर है, वह उसे एक अलंघनीय दीवार समझता है। घमंड विनाश की ओर ले जाता है और विनम्रता सम्मान की ओर। जो व्यक्ति प्रश्न सुनने से पहले उत्तर देता है
यह उसके लिए मूर्खता और लज्जा की बात है। मनुष्य का आत्मबल उसे बीमारी में संभालता है, किंतु कौन टूटे हुए मन को सांत्वना देगा। समझदार हृदय ज्ञान प्राप्त करता और ज्ञानियों का कान उसकी खोज में लगा रहता है। उपहार मनुष्य का मार्ग प्रशस्त करता और उसके लिए बड़ों का द्वार खोलता है। जो पहले अपना पक्ष प्रस्तुत करता है वह तब तक सच्चा प्रतीत होता है जब तक दूसरा आकर उससे पूछताछ ना करे। चिट्ठी डालने से झगड़ा समाप्त होता और शक्तिशालियों का विवाद शांत होता है। रूठा हुआ भाई किलाबंद नगर से भी अधिक अगम्य है। विवाद दुर्ग की अर्गला के सदृश है। मनुष्य का पेट उसके शब्दों के फल से भरता है। वह अपने होठों की उपज से अपना निर्वाह करता है। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। जिसे पत्नी मिली है उसे सुख शांति प्राप्त है, उसे प्रभु से वरदान मिला है। दरिद्र गिड़गिड़ा कर बोलता, किंतु धनी रुखाई से उत्तर देता है। जिसके बहुत साथी हैं उसका सत्यानाश हो जाता है, किंतु अकेला मित्र भाई से भी अधिक निष्ठावान है। अध्याय 19। कपटपूर्ण बातें करने वाले मूर्ख की अपेक्षा सदाचारी दरिद्र कहीं अच्छा है। सोच विचार के बिना उत्साह हानिकर है। जो जल्दबाजी से आगे बढ़ता वह भटकता है। मनुष्य की अपनी मूर्खता उसका सत्यानाश करती, किंतु वह प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाता है। धनवान के बहुत मित्र होते हैं, किंतु दरिद्र अपने मित्र द्वारा त्याग दिया जाता है। झूठा गवाह निश्चय ही दंडित किया जाएगा और मिथ्यावादी दंड से नहीं बचेगा। कुलीन की चापलूसी करने वाला अनेक होते हैं। सभी लोग उपहार देने वाले के मित्र होते हैं। जब दरिद्र के सभी भाई उसकी उपेक्षा करते हैं तो उसके मित्र उससे कन्नी क्यों नहीं काटेंगे। वह उन्हें पुकार पुकार कर बुलाता है, किंतु वे उसके पास नहीं रुकते। जो प्रज्ञा प्राप्त करता है वह अपना हितकारी है। जो समझदार है वह फलेगा फूलेगा। झूठा गवाह निश्चय ही दंडित किया जाएगा और मिथ्यावादी विनाश की ओर बढ़ता है। भोग विलास का जीवन बिताना मूर्ख को शोभा नहीं देता। दास का शासकों पर शासन करना और अशोभनीय है। समझदार व्यक्ति देर से क्रोध करता है। दूसरों के अपराध क्षमा करना उसका गौरव है। राजा का क्रोध सिंह की दहाड़ जैसा है और उसकी कृपा दृष्टि घास स्थली पर ओस जैसी। मूर्ख पुत्र अपने पिता की विपत्ति है। झगड़ालू पत्नी निरंतर चूने वाली नल जैसी है। घर और संपत्ति पूर्वजों की विरासत है, किंतु समझदार पत्नी प्रभु का वरदान है। आलस्य मनुष्य की गहरी नींद में सुलाता है। आलसी का पेट भूखा रहता है। जो आज्ञाओं का पालन करता वह अपने जीवन की रक्षा करता है। जो अपने आचरण का ध्यान नहीं रखता वह मर जाएगा। जो दरिद्र पर दया करता वह प्रभु को उधार देता है। प्रभु उसके उपकार का बदला चुकाएगा। अपने पुत्र को दंड दो, इसी से उसका कल्याण है। उसकी मृत्यु का कारण मत बनो। क्रोधी को अपने उग्र क्रोध का फल भोगना पड़ेगा। यदि तुम उससे उसकी रक्षा करोगे तो बारंबार ऐसा करना होगा। परामर्श का ध्यान रखो और सुधार स्वीकार करो। इससे तुमको अंत में प्रज्ञा प्राप्त होगी। मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनती हैं, किंतु प्रभु की योजनाएं ही पूरी होती है। मनुष्य से ईमानदारी की आशा है। दरिद्र झूठ बोलने वाले से बढ़कर है। प्रभु पर श्रद्धा जीवन की ओर ले जाती है। इससे मनुष्य निश्चित होकर सोचता है और विपत्ति उसके पास नहीं फटकती। आलसी थाली में हाथ डालता तो है, किंतु वह उसे उठाकर मुंह तक नहीं ले जाता।
उपहास करने वालों को मारो और भोला मनुष्य बुद्धिमान बनेगा। समझदार को डांटो और वह ज्ञान प्राप्त करेगा। जो अपने पिता पर हाथ उठाता और अपनी माता को घर से निकालता है, वह अपने माता पिता को लज्जा और कलंक है। पुत्र, यदि तुम अनुशासन अस्वीकार करोगे तो तुम ज्ञान के मार्ग से भटकोगे। झूठा गवाह न्याय की हंसी उड़ाता है, दुष्टों का मुंह बुराई से भरा है। उपहास करने वालों को दंड और मूर्खों की पीठ पर लाठी। अध्याय 20। अंगूरी उपहास करती और मदिरा उपद्रव मचाती है। जो उनके कारण भटकता है वह बुद्धिमान नहीं। राजा का क्रोध सिंह की दहाड़ जैसा है। जो उसे अप्रसन्न करता वह अपना जीवन दांव पर रखता है। विवाद से अलग रहना मनुष्य को शोभा देता है। सभी मूर्ख झगड़ालू होते हैं। आलसी कार्तिक में हल नहीं चलाता, किंतु फसल के समय ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। मानव हृदय के उद्देश्य गहरे जलाशय जैसे हैं। समझदार व्यक्ति उन्हें खींच कर निकालता है। बहुत से लोग ईमानदार कहलाते हैं, किंतु निष्ठावान व्यक्ति कहाँ मिलेगा। धर्मी सन्मार्ग पर आगे बढ़ता है। धन्य है वे पुत्र जो उसका अनुसरण करते हैं। जब राजा अपने न्यायासन पर विराजमान है तो उसकी आंखें बुराई को भूसी की तरह उसाती है। कौन मनुष्य ये कह सकता है, मैंने अपना हृदय शुद्ध किया, मैं अपने पाप से मुक्त हो गया हूँ। 2 प्रकार के बाट और 2 प्रकार के मापक, प्रभु को इन दोनों से घृणा है। नवयुवक का आचरण निर्दोष और निष्कपट है, यह उसके कामों से पहचाना जाता है। सुनने के कान और देखने की आंखें प्रभु ने दोनों को बनाया है। नींद को प्यार मत करो, नहीं तो दरिद्र बनोगे। आंखें खुली रखो और तुमको रोटी की कमी नहीं होगी। खरीदार कहता है, ये चीज रद्दी है, किंतु वह माल ले जाकर अपनी खरीद की शौकी बारता है। सोना और मोती बहुत मिलते हैं, किंतु ज्ञानपूर्ण बातें सर्वोत्तम हैं। जो अपरिचित व्यक्ति की जमानत देता उसका वस्त्र ले लो। जो अपरिचित नारी की जिम्मेवारी लेता उसे बंधक रखो। झूठ की रोटी भले ही किसी की मीठी लगे, किंतु बाद में उसका मुख कंकड़ से भरा होता है। सोच विचार के बाद की योजनाएं सफल हो जाती हैं। सत परामर्श लेकर ही युद्ध करो। जो गुप्त बातें प्रकट करता है वह विश्वासघाती है, इसलिए गप्पी की संगति मत करो। जो अपने माता पिता को अभिशाप देता है उसका दीपक अंधकार में बुझ जाएगा। जो संपत्ति पहले जल्दबाजी से प्राप्त होती है वह बाद में कल्याणकारी नहीं होगी। ये नहीं कहो, मैं इस बुराई का बदला चुकाऊंगा। प्रभु का भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु की 2 प्रकार की बातों से घृणा है। खोटा तराजू बुरी बात है। मनुष्य के कदम प्रभु पर निर्भर रहते हैं। वह ये नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जल्दबाजी से प्रभु को कुछ अर्पित करना और मन्नत मानने के बाद ही विचार करना वह मनुष्य के लिए फंदा है। बुद्धिमान राजा दुष्टों को उसाता और रथ के पहियों के नीचे उन्हें दांवता है। मनुष्य का अंतकरण प्रभु का दीपक है, जो उसके अंतरंग की था लेता है। दया और निष्ठा राजा की रक्षा करती है। दया के कारण उसका सिंहासन दृढ़ रहता है। नवयुवक का बल उसका अलंकरण है। सिर के पके बाल बूढ़ों का मुकुट है। प्रहार घाव की बुराई को दूर करता है। मार खाने से अंतरतम शुद्ध होता है। अध्याय 21। राजा का हृदय प्रभु के हाथ में जलधारा की तरह है। वह जिधर चाहता उसे मोड़ देता है। मनुष्य जो कुछ करता है उसे ठीक समझता है, किंतु प्रभु हृदय की थाह लेता है। बलिदान की अपेक्षा सदाचरण और न्याय प्रभु की दृष्टि में कहीं अधिक महत्व रखते हैं। तिरस्कारपूर्ण आँखें और घमंड से भरा हुआ हृदय ये पापी मनुष्य के लक्षण हैं। जो परिश्रम करता है
उसकी योजनाएं सफल हो जाती है। जो उतावली करता है वह दरिद्र हो जाता है। झूठ से कमाया हुआ धन आसार है और वह मृत्यु के पौष में बांध देता है। दुष्टों की हिंसा उनका विनाश करती है, क्योंकि वे न्याय करना नहीं चाहते। अपराधी का मार्ग टेढ़ा है, किंतु धर्मी का आचरण सच्चा है। झगड़ालू पत्नी के साथ घर पर रहने की अपेक्षा छत के कोने पर रहना अच्छा है। दुष्ट बुराई की बातें सोचता रहता है, वह अपने पड़ोसी पर भी दया नहीं करता। अविश्वासी को दंडित देखकर अज्ञानी सावधान हो जाता है। जब बुद्धिमान को शिक्षा दी जाती है तो उसका ज्ञान बढ़ता है। न्यायप्रिय दुष्ट के घर पर दृष्टि रखता और कुकर्मियों का विनाश करता है। जो दरिद्र का निवेदन ठुकराता है, उसकी दुहाई पर कोई कान नहीं देगा। गुप्त रूप से दिया हुआ उपहार कोप को शांत करता है। कपड़ों में छिपी हुई घूस क्रोधाग्नि बुझा देती है। न्याय हो जाने पर धर्मी को आनंद होता है, किंतु कुकर्मी आतंकित हो जाते हैं। जो समझदारी के मार्ग से भटकता, वह प्रेतों की सभा में पहुंच जाता है। भोग विलास का प्रेमी दरिद्र बनेगा। अंगूरी और दावत का शौकीन कभी धनी नहीं बन सकता। दुष्ट धर्मियों का रक्षा शुल्क बन जाते हैं और विश्वासघाती ईमानदारों का। झगड़ालू और चिड़चिड़ी पत्नी के साथ रहने की अपेक्षा मरुभूमि जीवन बिताना कहीं अच्छा है। बुद्धिमान के घर पर बहुमूल्य निधि और तेल का भंडार है, लेकिन मूर्ख अपनी संपत्ति उड़ा देता है। जो न्याय और ईमानदारी की खोज में लगा रहता, उसे जीवन, न्याय और सम्मान प्राप्त होगा। ज्ञानी किलाबंद नगर जिता सकता है और जिस गढ़ पर नगर का भरोसा था, उसे ढा सकता है। जो अपने मुख और अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखता, वह अपने को विपत्ति से बचाता है। अविश्वासी घमंडी और ढीठ हैं, उसके पूरे आचरण में अहंकार होता है। आलसी का लालच उसे मारेगा, क्योंकि उसके हाथ काम करना नहीं चाहते। वह दिन भर लालच के जाल में फंसा रहता है। धर्मी उदारता से दान देता है। पापियों का बलिदान घृणित है। दुष्ट उद्देश्य से चढ़ाया बलिदान और भी घृणित है। झूठे गवाह का विनाश हो जाएगा। जो सुनना जानता, उससे बोलने का अवसर मिलेगा। दुष्ट के चेहरे से कठोरता झलकती है, किंतु धर्मी मनुष्य अपने आचरण का ध्यान रखता है। प्रभु के सामने ना तो प्रज्ञा, ना अंतर्दृष्टि और ना चिंतन टिक सकता है। घुड़सवार सेना युद्ध के दिन के लिए तैयार की जाती है, किंतु विजय प्रभु के हाथ में है। अध्याय 22। अपार संपत्ति की अपेक्षा सुयश श्रेष्ठ है। चांदी सोने की अपेक्षा सम्मान अच्छा है। अमीर और गरीब में यही समानता है कि प्रभु ने दोनों की सृष्टि की है। बुद्धिमान खतरा देखकर छिप जाता है, किंतु मूर्ख आगे बढ़ता और कष्ट पाता है। विनम्रता का परिणाम है प्रभु पर श्रद्धा, धन, सम्मान और जीवन। कुटिल का मार्ग कांटों और फंदों से भरा है। जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता, वह उससे दूर रहता है। युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो, वह बुढ़ापे में उससे भटकेगा नहीं। धनी दरिद्रों पर शासन करता और ऋणदाता ऋणी को अपना दास बनाता है। जो अन्याय बोता, वह विपत्ति लुनेगा। उसके क्रोध की लाठी नष्ट हो जाएगी। जिसके चेहरे पर सहानुभूति झलकती है, उसे आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि वह दरिद्रों को अपनी रोटी बांटता है। उपहासा को भगा दो और झगड़ा मिट जाएगा। वाद विवाद और अपमान का अंत हो जाएगा। जिसे हृदय की पवित्रता प्रिय है और जिसकी बातों में मधुरता है, उसे राजा अपना मित्र बनाता है। प्रभु की आंखें ज्ञान की रक्षा करती है,
वह दुष्ट की बातों को व्यर्थ कर देता है। आलसी कहता है, सिंह बाहर खड़ा है, सड़क पर निकलने पर वह मेरा वध करेगा। व्यभिचारिणी का मुंह गहरा गड्ढा है। जिस व्यक्ति पर प्रभु अप्रसन्न है वह उसमें गिरेगा। नवयुवक के हृदय में जो मूर्खता घर कर गई उसे अनुशासन की लाठी निकाल देगी। जो दरिद्र पर अत्याचार करता वह उसे लाभ पहुंचाता है। जो धनी को दान देता वह दरिद्र बनता है। कान लगाकर ज्ञानियों के वचन सुनो, मेरी शिक्षा में मन लगाओ, क्योंकि यदि तुम उसे अपने हृदय में संचित रखोगे और वे तुम्हारे होंठों पर विद्यमान रहेगी, तो इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। मैं आज तुमको भी शिक्षा प्रदान करूंगा, जिससे तुम प्रभु पर श्रद्धा रखो। मैंने तुम्हारे लिए परामर्श और ज्ञान संबंधी 30 सूक्तियों को लिपिबद्ध किया है, जिससे तुमको सत्य का विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त हो और तुम उस व्यक्ति को विश्वसनीय उत्तर दे सको जो तुमको भेजता है। दरिद्र का शोषण मत करो, क्योंकि वह दरिद्र है, और न्यायालय में दीनहीन को मत कुचलो, क्योंकि प्रभु उनके पक्ष का समर्थन करेगा और उन्हें लूटने वालों का जीवन छीन लेगा। क्रोधी का मित्र मत बनो, उग्र व्यक्ति की संगति मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके समान बनो और अपने लिए जाल बिछा दो। उन लोगों के समान मत बनो जो दूसरों की जमानत देते और कर्जदारों की जिम्मेवारी लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि चुकाने का रुपया तुम्हारे पास ना हो और तुम्हारा बिस्तर भी तुमसे छीन लिया जाए। खेत का वह सीमा पत्थर मत हटाओ जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खड़ा किया है। क्या तुम किसी को अपने काम में निपुण देखते हो तो समझ लो कि वह साधारण लोगों की नहीं है, बल्कि राजाओं की सेवा करेगा। अध्याय 23। यदि तुम किसी शासक के यहाँ भोजन करते हो तो ध्यान रखो कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है। यदि तुम्हें पेटूपन की लत हो तो अपने पर संयम रखो। उसके स्वादिष्ट व्यंजनों का लालच मत करो, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी बनने के लिए परिश्रम मत करो, यह विचार अपने मन से निकाल दो। तुम धन पर आंख लगाते हो तो वह लुप्त हो जाता है, क्योंकि उसके पंख निकल जाते हैं और वह गरुड़ की तरह आकाश की ओर उड़ जाता है। कंजूस के यहाँ भोजन मत करो, उसके स्वादिष्ट व्यंजनों का लालच मत करो, क्योंकि वह वैसा ही है जैसा मन में सोच रहा है। वह तो तुमसे कहता है, खा पी लीजिए, किंतु उसका हृदय तुम्हारे साथ नहीं है। तुमने जो भोजन खाया उसे उगल दोगे और कंजूस से कही हुई मीठी बातें व्यर्थ होगी। मूर्ख को संबोधित मत करो, वह तुम्हारी ज्ञान की बातों का तिरस्कार करेगा। खेत का पुराना सीमा पत्थर मत हटाओ और अनाथों के खेत पर पैर मत रखो, क्योंकि उनका उद्धारक समर्थ है, वह तुम्हारे विरुद्ध उनका पक्ष लेगा। शिक्षा में मन लगाओ, ज्ञानियों की बातों को कान लगाकर सुनो। युवक को दंड देने से मत हिचको। यदि तुम उसे छड़ी लगाओगे तो वह मरेगा नहीं, बल्कि उसे छड़ी लगाने से तुम अधोलोक से उसकी रक्षा करोगे। पुत्र, यदि तुम्हारे हृदय में प्रज्ञा का वास है तो मेरा हृदय भी आनंदित होता है। यदि तुम विवेकपूर्ण बातें करते हो तो मेरा अंतरतम उल्लसित हो उठता है। अपने हृदय में पापियों से ईर्ष्या मत करो, बल्कि दिन भर प्रभु पर श्रद्धा रखो। इस प्रकार तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हारी आशा व्यर्थ नहीं जाएगी। पुत्र, सुनो, प्रज्ञ बनो
और सन्मार्ग पर सीधे आगे बढ़ो। शराबियों की संगति मत करो और ना उन लोगों की जो मांस बहुत खाते हैं, क्योंकि शराबी और पेटू दरिद्र हो जाते हैं। उनींदापन उन्हें चिथड़े पहनाता है। अपने पिता, अपने जन्मदाता की बात सुनो और अपनी बूढ़ी माता का तिरस्कार मत करो। सत्य खरीदो, उसका सौदा मत करो। प्रज्ञा, अनुशासन और समझदारी खरीदो। धर्मी के पिता को आनंद होगा। बुद्धिमान का जन्मदाता उस पर प्रसन्न होगा। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे कारण आनंद मनाएं। तुम्हारी जननी उल्लसित हो। पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दो। तुम्हारी आंखें मेरे आचरण पर टिकी रहे। वैश्य गहरा गड्ढा है और पर स्त्री सकरा कुआं। वे डाकू की तरह घात में बैठती है और बहुत से पुरुषों को व्यभिचारी बना लेती है। कौन दुखी है, कौन शोक मनाता है, कौन झगड़ा लगाता है, कौन शिकायत करता है, कौन अकारण घायल हो जाता है, किसी की आंखें लाल हैं। यह उनकी दशा है जो देर तक अंगूरी पीते हैं, जो मिश्रित अंगूरी के प्याले चखते रहते हैं। लाल लाल अंगूरी पर दृष्टि मत लगाओ जो प्याले में बुदबुदाती है। वह पीते समय मधुर लगती है, किंतु अंत में सांप की तरह डसती और करैत की तरह विष उगलती है। तुम्हारी आंखें बड़ा विचित्र दृश्य देखेगी और तुम उल्टी सीधी बातें करोगे। तुम खुले समुद्र पर यात्रा करने वाले व्यक्ति के समान होंगे जो मस्तूल के शिखर पर सोया हुआ है। तुम कहोगे, उन्होंने मुझे मारा किंतु मुझे चोट नहीं लगी। उन्होंने मेरी पिटाई की किंतु मुझे इसका पता नहीं चला। मुझे कब होश होगा तब मैं फिर पीऊँगा। अध्याय 24। दुष्टों से ईर्ष्या मत करो, उनकी संगति की इच्छा ना करो, क्योंकि उनका हृदय हिंसा से भरा है और उनके मुख से अनिष्ट की बातें निकलती है। प्रज्ञा से घर बनता और समझदारी से दृढ़ होता है। ज्ञान से उसके कमरे सब प्रकार की बहुमूल्य और सुंदर वस्तुओं से भरते हैं। प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति शक्तिशाली है और ज्ञान से उसका सामर्थ्य बढ़ता है। युद्ध में पथ प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। विजय परामर्शदाताओं की भारी संख्या पर निर्भर है। प्रज्ञा मूर्ख के लिए पहाड़ जैसी है। मूर्ख नगर द्वार की सभा में मुंह नहीं खोलता। जो बुराई की योजना बनाता वह कपटी कहा जाएगा। मूर्ख पाप की ही योजना बनाता है। उपहास करने वाले से मनुष्य को घृणा है। यदि तुम विपत्ति के समय निराश होते हो तो तुम में शक्ति की बहुत कमी है। प्राणदंड मिलने वालों को छुड़ाओ। लड़खड़ाते हुए वध के लिए ले जाए जाने वालों को बचाओ। यदि तुम ये कहते हो हम इस विषय में कुछ नहीं जानते, तो क्या हृदयों की थाह लेने वाला कोई नहीं? वह जानता है। जो तुम्हारी निगरानी करता वह जानता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देगा। पुत्र, मधु खाओ क्योंकि वह अच्छा है। छत्ते की मधु तालू को मीठा लगता है। समझ लो कि प्रज्ञा इसी तरह तुम्हारी आत्मा को मीठी लगेगी। उसे प्राप्त करने पर तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा और तुम्हारी आशा व्यर्थ नहीं जाएगी। दुष्ट, धर्मी के घर के पास घात मत लगाओ। उसके निवास स्थान पर छापा मत मारो, क्योंकि धर्मी भले ही 7 बार गिरे वह फिर उठेगा, जबकि दुष्ट व्यक्ति में नष्ट हो जाते हैं। अपने शत्रु के पतन पर आनंद मत मनाओ। जब वे ठोकर खाता है तो तुम्हारा हृदय उल्लसित ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु ये देखकर अप्रसन्न हो और तुम्हारे शत्रु पर से अपना क्रोध हटा ले। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़ो और दुष्टों से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि कुकर्मी का कोई भविष्य नहीं और दुष्टों का दिया बुझ जाएगा। पुत्र,
प्रभु और राजा पर श्रद्धा रखो और विद्रोहियों की संगति मत करो, क्योंकि विनाश उन पर अचानक आ पड़ेगा। कौन जानता है कि वे कौन सी विपत्ति ढा सकते हैं। ज्ञानियों की कुछ और सूक्तियाँ, निर्णय देते समय पक्षपात उचित नहीं है। जो दोषी से ये कहता है तुम निर्दोष हो, जनता उसे अभिशाप देगी और राष्ट्र उसकी निंदा करेगा। जो दोषी को दंड देंगे उन्हें सुख शांति मिलेगी, उन्हें आशीर्वाद और समृद्धि प्राप्त होगी। जो निष्कपट उत्तर देता वह मानो होठों का चुंबन करता है। तुम पहले बाहर और खेत का काम पूरा करो, बाद में अपना घर बनाओ। तुम अकारण अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्ष्य मत दो, अपने मुख से किसी को धोखा मत दो। ये मत कहो उसने मेरे साथ जो किया वही उसके साथ करूँगा। मैं प्रत्येक को उसके कर्मों का बदला चुकाऊँगा। मैं आलसी के खेत के सामने से निकला, उस मनुष्य की दागबारी के सामने से जो मूर्ख है। मैंने देखा कि कांटे सब जगह पर उग गए, भूमि जंगली पौधों से ढकी है और पत्थरों की दीवार गिर गई है। मैंने जो देखा उस पर विचार किया और उससे ये शिक्षा मिली, थोड़ी देर तक सोना, थोड़ी देर तक झपकी लेना और हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी देर आराम करना। ऐसा होने पर दरिद्रता टहलते हुए तुम्हारे पास आएगी। अभाव तुम पर बलशाली की तरह आक्रमण करेगा। अध्याय 25। सुलेमान की ये सूक्तियाँ यूदा के राजा हिजकिय्याह के लिपकों द्वारा संकलित की गई है। किसी बात को गुप्त रखने में ईश्वर की महिमा है, राजाओं की महिमा किसी बात की छानबीन में। आकाश की ऊंचाई, पृथ्वी की गहराई और राजाओं का हृदय, ये तीनों अज्ञेय हैं। चांदी पर से धातु मैल हटाओ और वे सोनार के हाथ में सुंदर पात्र बनती है। राजा के यहाँ से दुष्ट को निकालो और उसका राज सिंहासन न्याय के कारण सुदृढ़ रहेगा। राजा के सामने डींग मत मारो और बड़े लोगों के स्थान पर मत बैठो, क्योंकि किसी उच्चाधिकारी के सामने नीचा दिखाए जाने की अपेक्षा अच्छा यह है कि राजा तुमसे कहे यहाँ आगे बढ़कर बैठिए। तुमने अपनी आंखों से जो देखा है, अदालत में उसकी तुरंत चर्चा मत करो, क्योंकि यदि तुम्हारा पड़ोसी तुमको झूठा सिद्ध करे तो तुम अंत में क्या करोगे। पड़ोसी के साथ अपने मुकदमे की चर्चा करो, किंतु पराये व्यक्ति का भेद मत खोलो। कहीं ऐसा ना हो कि वह उसके विषय में सुनकर तुम्हारा अपमान करे और तुम्हारी बदनामी होती रहे। अवसर के अनुरूप कही हुई बात चांदी की थाली में सोने के सेब जैसी है। ध्यान से सुनने वाले कान के लिए ज्ञानी की डांट सोने की अंगूठी और बहुमूल्य आभूषण जैसी है। विश्वासी संदेशवाहक अपने भेजने वाले के लिए कटने के समय शीतल बर्फ जैसा है। वह अपने स्वामी की आत्मा में नवजीवन का संचार करता है, जो अपने उपहार की डींग मारता किंतु नहीं देता। वह उन बादलों और हवा जैसा है जिनके बाद वर्षा नहीं होती। शासक को धैर्य से समझाया जा सकता है, मधुर वाणी हड्डी को भी तोड़ सकती है। तुमको मधु मिल गया तो उतना खाओ जितना जरूरी है। तुम अधिक खाओगे तो उल्टी कर दोगे। बिरले ही अपने पड़ोसी के घर जाओ, नहीं तो वह तुमसे ऊब कर बैर करेगा। जो व्यक्ति अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठा साक्ष्य देता है, वह गदा, तलवार और पैने बाण जैसा है। संकट के समय विश्वासघाती पर भरोसा ढीले दांत या लंगड़ाते पैर जैसा है। जो दुखी के सामने गीत गाता है, वह उस व्यक्ति के सदृश है जो जाड़े के दिनों में गर्म कपड़ा उतारता या जले पर नमक छिड़कता है। यदि तुम्हारा शत्रु भूखा है तो उसे खिलाओ, यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाओ, क्योंकि तुम उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाओगे।
और प्रभु तुम्हें उसका बदला चुकाएगा। उत्तर की हवा वर्षा लाती है, कपटी जीभ क्रोध उत्पन्न करती है। झगड़ालू पत्नी के साथ घर में रहने की अपेक्षा छत के कोने में रहना अच्छा है। दूर देश से मिला शुभ समाचार प्यासे कंठ के लिए शीतल जल जैसा है। दुष्ट के सामने झुकने वाला धर्मी गंदले स्रोत या दूषित कूप जैसा है। अधिक मधु खाना अच्छा नहीं, किंतु कठिन विषयों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति से आत्म संयम नहीं है वह उस नगर जैसा है जिसकी चार दीवारी गिरा दी गई है। अध्याय 26। मूर्ख का आदर करना उचित नहीं, वह गर्मी में बर्फ या बरसात में वर्षा के सदृश है। जिस प्रकार फुदकती गौरैया या उड़ती अबाबिल कहीं नहीं रुकती, उसी प्रकार अकारण अभिशाप किसी को नहीं लगता। घोड़े के लिए चाबुक, गधे के लिए लगाम और मूर्ख की पीठ पर लाठी। मूर्ख की मूर्खता के अनुसार उत्तर मत दो, नहीं तो तुम उसके सदृश बन जाओगे। मूर्ख की मूर्खता के अनुसार उत्तर दो, जिससे वह अपनी दृष्टि में समझदार ना बने। जो मूर्ख द्वारा संदेश भेजता वह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता और अपने पर विपत्ति बुलाता है। मूर्खों के मुख में सूखती पंगु के लंगड़ाते पैर जैसी है। मूर्ख का सम्मान करना गोफन में पत्थर बांधने के समान है। मूर्ख के मुंह में सूखती शराबी के हाथ में कटीली डाल जैसी है। जो मूर्ख या अपरिचित व्यक्ति को काम पर लगाता वह यूं ही घायल करने वाले तीरंदाज जैसा है। जो मूर्ख बार बार मूर्खतापूर्ण काम करता वह अपने ही वमन के पास लौटने वाले कुत्ते जैसा है। जो व्यक्ति अपने को बुद्धिमान समझता उसकी अपेक्षा मूर्ख के सुधार की आशा कहीं अधिक है। आलसी कहता है सिंह बाहर खड़ा है, सिंह गलियों में विचरता है। जिस तरह किवाड़ अपने कब्जे पर घूमता उसी तरह आलसी अपने पलंग पर करवट बदलता है। आलसी थाली में हाथ डालता तो है, किंतु उसे मुंह पर उठाने में उसे थकान आती है। विवेकपूर्ण उत्तर देने वाले 7 ज्ञानियों की अपेक्षा मूर्ख अपने को अधिक बुद्धिमान समझता है। जो व्यक्ति दूसरों के झगड़े में दखल देता वह आवारा कुत्ते के कान पकड़ने वाले जैसा है। वह उस पागल जैसा है जो जलती लकड़ी फेंकता और घातक तीर मारता है, या उस व्यक्ति जैसा जो अपने पड़ोसी को धोखा देने के बाद कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। जहाँ लकड़ी नहीं वहाँ आग बुझ जाती है, जहाँ चुगलखोर नहीं वहाँ झगड़ा शांत हो जाता है। जैसे जलते अंगारों के लिए कोयला और आग के लिए लकड़ी, वैसे ही झगड़ा लगाने के लिए झगड़ालू व्यक्ति। झूठी निंदा करने वालों की बातें चाट जैसी हैं, वे पेट की गहराई तक उतरती है। जैसे मिट्टी के बर्तन पर अशुद्ध चांदी की कलाई, वैसी ही दुष्ट के होंठों पर चिकनी चुपड़ी बातें। जो बैर करता उसके होंठ मधुर बातें करते, किंतु उसका अंतरतम कपट से भरा है। वह भले ही मैत्रीपूर्ण बातें करे, तुम उस पर विश्वास मत करो, क्योंकि उसके हृदय में 7 घृणित वस्तुएं छिपी हैं। वह भले ही अपना बैर कपट से छिपाए, उसकी दुष्टता सभा में प्रकट हो जाती है। जो व्यक्ति गड्ढा खोदता वह स्वयं उसमें गिरेगा। जो व्यक्ति पत्थर ऊपर लुढ़काता वह स्वयं उससे दब जाएगा। झूठी जिह्वा अपने शिकार से घृणा करती है, चापलूसी करने वाले मुख विनाश की ओर ले जाता है। अध्याय 27। आने वाले कल की डींग मत मारो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि एक ही दिन में क्या होगा। दूसरे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम अपनी प्रशंसा मत करो। तुम्हारा मुख नहीं बल्कि पराये व्यक्ति ऐसा करें। पत्थर भारी होता है और बालू वजनदार, किंतु मूर्ख का क्रोध इनसे अधिक भारी होता है। क्रोध क्रूर होता है और उन्माद दुर्दमनीय, किंतु ईर्ष्या के सामने कौन टिक सकता है। अव्यक्त प्रेम से सुस्पष्ट फटकार कहीं अच्छी है। मित्र द्वारा किया हुआ घाव उसकी ईमानदारी का प्रमाण है, किंतु शत्रु का आलिंगन कपटपूर्ण है। जिसका पेट भरा है वह मधु का तिरस्कार करता है,
जिसका पेट खाली है उसे कड़वा भी मीठा लगता है। जो व्यक्ति अपने देश से दूर भटकता है वह अपने नीड़ से दूर भटकने वाली गौरैया जैसा है। तेल और इत्र हृदय को उसी तरह आनंदित करते हैं जिस तरह प्रिय मित्र का सत्य परामर्श। अपने मित्र और अपने पिता के मित्र का परित्याग मत करो। संकट में अपने भाई के घर मत जाओ। दूर रहने वाले भाई के पास का पड़ोसी अच्छा है। पुत्र, प्रज्ञा प्राप्त करो और मेरा हृदय आनंदित करो, तब मैं अपने तिरस्कार करने वालों को निरुत्तर कर सकूंगा। बुद्धिमान खतरा देखकर छिप जाता है, किंतु मूर्ख आगे बढ़ता और कष्ट पाता है। जो अपरिचित व्यक्ति की जमानत देता उसका वस्त्र ले लो। जो अपरिचित नारी की जिम्मेवारी लेता उसे बंधक रखो। सवेरे उठकर ऊंची आवाज में अपने पड़ोसी को आशीर्वाद देना यह अभिशाप माना जाता है। झगड़ालू पत्नी वर्षा के दिन निरंतर चूने वाली नल जैसी है। उसका मुंह बंद करना हवा बंद करने या हाथ से तेल पकड़ने के बराबर है। लोहे से लोहा पजाया जाता है। मनुष्य से मनुष्य का सुधार होता है। जो अंजीर के पेड़ की देखभाल करता वह उसका फल खाएगा। जो अपने स्वामी की सेवा करता वह उसका सम्मान पाएगा। जिस तरह मुख पानी में प्रतिबिंबित होता है, उसी तरह मानव हृदय में मनुष्य। अधोलोक और महागर्त की तरह मनुष्य की आंखें कभी तृप्त नहीं होती। घड़िया द्वारा चांदी की, भट्टी द्वारा सोने की और दूसरों की प्रशंसा द्वारा मनुष्य की परख होती है। तुम मूर्ख को ओखली में रखकर अनाज की तरह कूट सकते हो, किंतु उसकी मूर्खता उससे अलग नहीं कर सकते। अपने पशुओं की दशा का ध्यान रखो। अपने झुंड की देखभाल करो, क्योंकि धन सदा के लिए नहीं बना रहता और मुकुट पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं टिकता। जब घास कट गई और नई घास उगती है, जब पहाड़ों पर की वनस्पति बखार में एकत्रित की गई है, तो तुम्हें अपनी भेड़ों से कपड़े और अपने बकरों से खेत खरीदने का दाम मिलेगा। तुम्हारे पास बकरियों का पर्याप्त दूध होगा, जिससे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की तृप्ति और तुम्हारी दासियों का भरण पोषण हो जाएगा। अध्याय 28। दुष्ट भाग जाता, यद्यपि कोई उसका पीछा नहीं करता, किंतु धर्मी सिंह शावक की तरह आश्वस्त रहता है। विद्रोही देश में बहुत से शासक होते हैं। समझदार और अनुभवी व्यक्ति द्वारा व्यवस्था दीर्घ काल तक सुदृढ़ रहती है। दरिद्रों का शोषण करने वाला शासक फसल नष्ट करने वाली मूसलाधार वर्षा जैसा है। संहिता का परित्याग करने वाले दुष्टों की प्रशंसा करते हैं। संहिता का पालन करने वाले उनका विरोध करते हैं। दुष्ट नहीं समझते कि न्याय क्या है। प्रभु की खोज में लगे रहने वाले उसे अच्छी तरह समझते हैं। कपटी धनी व्यक्तियों की अपेक्षा सदाचारी दरिद्र कहीं अच्छा है। संहिता का पालन करने वाला पुत्र समझदार है, किंतु जो दावत उड़ाने वालों की संगति करता वह अपने पिता का कलंक है। जो ब्याज और सूदखोरी से अपना धन बढ़ाता वह उसे दरिद्रों पर दया करने वाले के लिए एकत्र करता है। जो संहिता के पाठ पर कान नहीं लगाता उसकी प्रार्थना भी घृणित है। जो धर्मी को कुमार्ग पर ले चलता वह स्वयं गड्ढे में गिरेगा, किंतु निर्दोष व्यक्ति को सुख शांति प्राप्त होगी। धनी अपने को बुद्धिमान समझता, किंतु समझदार दरिद्र उसका भंडाफोड़ करता है। जब धर्मी विजयी है तो महोत्सव होता है। जब दुष्ट प्रबल है तो सभी लोग छिप जाते हैं। जो अपने पाप छिपाता वह उन्नति नहीं करेगा। जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। धन्य है वह मनुष्य जो सदा प्रभु पर श्रद्धा रखता है। जो अपना हृदय कठोर कर लेता वह विपत्ति का शिकार बनेगा। दरिद्र जनता पर शासन करने वाला दुष्ट दहाड़ते सिंह या शिकार के भूखे रीछ जैसा है। ना समझ शासक अपनी प्रजा को लूटा करता है।
अन्याय के धन से घृणा करने वाली की आयु लंबी होगी। रक्तपात का दोषी कब तक मारा मारा फिरता रहेगा, उसे कोई नहीं रोके। जो सन्मार्ग पर चलता वह सुरक्षित है, जो कुमार्ग पर चलता है वह अचानक गड्ढे में गिरेगा। जो अपनी भूमि जोतता उसे रोटी की कमी नहीं होगी। जो व्यर्थ के कामों में लगा रहता वह दरिद्रता का शिकार बनेगा। ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो जल्दी धनी बनना चाहता है उसे दंड दिया जाएगा। पक्षपात करना अनुचित है, किंतु रोटी के टुकड़े के लिए मनुष्य पाप कर सकता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति धन के लिए तड़पता है, वह नहीं जानता कि वह दरिद्र बनेगा। चापलूसी करने वालों की अपेक्षा डांटने वाला कृपा पात्र बनता है। जो अपने माता पिता की चोरी करता और कहता है यह पाप नहीं है, वह डाकुओं को साथी है। लालची व्यक्ति झगड़ा पैदा करता, किंतु प्रभु पर का भरोसा करने वाला फलेगा फूलेगा। अपनी बुद्धि का भरोसा करने वाला मूर्ख है, किंतु प्रज्ञा के मार्ग पर चलने वाला सुरक्षित रहेगा। दरिद्र को दान देने वालों को किसी बात की कमी नहीं होगी। उसकी ओर से आंखें बंद करने वाला अभिशापों का शिकार बनेगा। जब दुष्ट प्रबल है तो सभी लोग छिप जाते हैं, जब वे नष्ट हो जाते हैं तो धर्मी फलते फूलते हैं। अध्याय 29। जो व्यक्ति बहुत डांटे जाने पर भी हट करता रहता, वह पलक मारते ही नष्ट हो जाएगा और उसका उपचार नहीं होगा। जब धर्मी प्रबल है तो जनता प्रसन्न है, किंतु जब दुष्ट शासन करता तो जनता करहाती है। प्रज्ञा प्रेमी अपने पिता को आनंदित करता, किंतु जो वैश्यागमन करता वह अपनी संपत्ति उड़ाता है। राजा न्याय द्वारा देश को बनाए रखता, किंतु जो अधिक कर उगाहता वह उसका विनाश करता है। जो अपने पड़ोसी की चापलूसी करता वह अपने पैरों के लिए जाल बिछाता है। दुष्ट अपने ही पाप के जाल में फंसता, किंतु धर्मी उल्लसित होकर आनंद मनाता है। धर्मी दरिद्रों के अधिकारों की रक्षा करता, किंतु दुष्ट को उनकी जानकारी नहीं। उपहास करने वाले नगर में उत्तेजना पैदा करते, किंतु ज्ञानी क्रोध को शांत करते हैं। यदि ज्ञानी मूर्ख पर मुकदमा चलाता तो वह क्रुद्ध हो या प्रसन्न, उसे शांति नहीं मिलेगी। हत्यारे निष्कपट व्यक्ति से बैर करते, किंतु धर्मी उसके जीवन की रक्षा करते हैं। मूर्ख चिल्लाकर अपना क्रोध अभिव्यक्त करता, किंतु बुद्धिमान उस वश में रखकर शांत करता है। यदि शासक झूठी बातों पर ध्यान देता तो उसके सभी पदाधिकारी दुष्ट बन जाते। दरिद्र और कपटी में यही समानता है कि प्रभु ने दोनों की आंखों की ज्योति प्रदान की है। यदि राजा दरिद्रों को न्याय दिलाता तो उसका सिंहासन पर सदा दृढ़ रहता। छड़ी और डांट डपट से प्रज्ञा प्राप्त होती है, किंतु अनुशासनहीन नवयुवक अपनी माता का कलंक है। जब दुष्ट शासन करते तो अपराध बढ़ते हैं, किंतु धर्मी उनका पतन देखेंगे। अपने पुत्र को अनुशासन में रखोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी और वह तुम्हें आनंदित करेगा। नबियों के अभाव में जनता आत्म संयम खो बैठती है, किंतु संहिता का पालन करने वालों को सुख शांति मिलेगी। शब्दों द्वारा नौकर का सुधार असंभव है, क्योंकि समझने पर भी ये ध्यान नहीं देगा। जो व्यक्ति सोच विचार किए बिना बोलता, उसकी अपेक्षा मूर्ख के सुधार की आशा कहीं अधिक है। जो बचपन से अपने नौकर को सिर चढ़ाता, वह अंत में उसे निकम्मा बना देगा। चिड़चिड़ा व्यक्ति झगड़ा पैदा करता और क्रोधी बहुत से पाप करता है। मनुष्य का अहंकार उसे नीचा दिखाता, किंतु विनम्र व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। चोर का सहायक अपने से बैर करता, वह शपथ खिलाने पर भी चुप रहता है। जो मनुष्यों से डरता वह अपने लिए जाल बिछाता है, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता वह सुरक्षित है। बहुत से लोग शासक के कृपा पात्र बनना चाहते हैं, किंतु
प्रभु मनुष्य को न्याय दिलाता है। कुकर्मी से धर्मियों को घृणा है, निष्कपट व्यक्ति से दुष्टों की घृणा है। अध्याय 30। मत्सावासी याके के पुत्र आगूर की सूक्तियाँ। उस मनुष्य से एतियल और ऊकल से यह कहा, मैं मनुष्यों में से सबसे अधिक मूर्ख हूँ, मुझ में मनुष्य जैसी समझ नहीं, मैंने प्रज्ञा प्राप्त नहीं की, मुझे सर्वोच्च प्रभु का ज्ञान नहीं। कौन स्वर्ग जाकर फिर उतरा, किसने पवन को अपनी मुट्ठी में बंद किया, किसने पानी को कपड़े में बांध लिया, किसने पृथ्वी की सीमाओं को निर्धारित किया, उसका और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तुम जानते हो तो मुझे बताओ। ईश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञा विश्वसनीय है, ईश्वर अपने शरणार्थियों की ढाल है, उसके वचनों में अपनी ओर से कुछ मत जोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमको डांटे और झूठा प्रमाणित करे। मैं तुझसे 2 वरदान मांगता हूँ, उन्हें मेरे जीवन काल में ही प्रदान कर। मुझसे कपट और झूठ को दूर कर दे, मुझे ना तो गरीबी दे और ना अमीरी, मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं धनी बनकर तुझे अस्वीकार करते हुए कहूँ, प्रभु कौन है, अथवा दरिद्र बनकर चोरी करने लगूं और अपने ईश्वर का नाम कलंकित कर दूं। तुम मालिक से नौकर की चुगली मत खाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमको शाप दे और तुम्हें भुगतना पड़े। कुछ लोग अपने पिता को अभिशाप देते और अपनी माता का कल्याण नहीं चाहते। कुछ लोग अपने को शुद्ध समझते किंतु उनका दूषण नहीं धुला है। कुछ लोगों की आंखें घमंड से भरी है और दूसरों को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखती है। कुछ लोगों के दांत तलवार जैसे और जबड़े छुरी जैसे हैं। वे देश के दीनों को और जनता में से दरिद्रों को फाड़कर खाते हैं। जों की 2 बेटियां हैं, वे दे दो चिल्लाती हैं। 3 चीज़ें कभी तृप्त नहीं होती, 4 कभी बस नहीं कहती। अधोलोक, बांझ का गर्भाशय, पानी की प्यासी भूमि और आग जो कभी बस में नहीं कहती। जो आँख पिता की हंसी उड़ाती और माता की आज्ञा का पालन नहीं करती, उसे घाटी के कौवे फोड़ेंगे, उसे गरुड़ के बच्चे खाएंगे। 3 बातें मेरी बुद्धि के परे है, 4 समझ में नहीं आती। आकाश में गरुड़ का मार्ग, चट्टान पर सांप का मार्ग, समुद्र पर जहाज का मार्ग और युवती के साथ पुरुष का व्यवहार। व्यभिचारिणी का आचरण ऐसा ही है। वह खाती, मुंह पोंछती और कहती है, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। 3 बातों से पृथ्वी कांपती है, 4 को वह सह नहीं सकती। राजा बनने वाला दास, भरपेट भोजन करने वाला मूर्ख, विवाह करने वाली कुत्सित स्त्री और अपनी मालकिन का स्थान लेने वाली नौकरानी। पृथ्वी पर 4 प्राणी बहुत छोटे किंतु बड़े समझदार हैं। चींटियाँ निर्बल होती है किंतु फसल के समय अपना भोजन एकत्र करती है। बिज्जू बलशाली नहीं होते किंतु चट्टानों में अपना घर बनाते हैं। टिड्डियों का कोई राजा नहीं होता किंतु वे पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। छिपकली हाथ से उठाई जा सकती है किंतु वह राजाओं के महलों में पाई जाती है। 3 प्राणियों की चाल मनोहर है और 4 की ठवन आकर्षक। सिंह जानवरों में सबसे शूरवीर, जो किसी को पीठ नहीं दिखाता। इठलाता हुआ मुर्गा बकरा और अपनी सेना के आगे आगे चलने वाला राजा। यदि तुमने घमंड के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य किया या बुरी योजना बनाई है तो चुप रहो, क्योंकि दूध मथने से मलाई बनती, नाक पर प्रहार करने से रक्त बहता और क्रोध करने से झगड़ा पैदा होता है। अध्याय 31।
राजा लमूएल की सूक्तियाँ, जिन्हें उसने अपनी माता से प्राप्त किया। पुत्र, मेरे गर्भ से उत्पन्न पुत्र, मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना पौरुष स्त्रियों पर व्यय मत करो और ना राजाओं को भ्रष्ट करने वाली स्त्रियों पर अपना धन गंवाओ। लमूएल ना तो राजाओं को अंगूरी शोभा देती है और ना शासकों को मदिरा, क्योंकि पीने के बाद वे कानून भूल जाते और दलितों के अधिकार छीन लेते हैं। मरने वालों को मदिरा पिलाओ और दुखी को अंगूरी दो, जिससे वे पीकर अपनी दुर्गति भूल जाएं और उसे अपना कष्ट याद ना रखें। गूंगों के लिए अपना मुंह खोलो, पद दलितों के पक्ष का समर्थन करो, मुंह खोलकर न्याय सम्मत निर्णय दो, दीन दरिद्रों के पक्ष का समर्थन करो। सच्चरित्र पत्नी किसे मिल जाती है, उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। उसका पति उस पर पूरा पूरा भरोसा रखता और उससे बहुत लाभ उठाता है। वह कभी अपने पति के साथ बुराई नहीं, बल्कि जीवन भर उसकी भलाई करती रहती है। वह ऊन और सन खरीदती और कुशल हाथों से कपड़े तैयार करती है। वह व्यापारी जहाज़ों की तरह दूर दूर से अपने लिए रसद लाती है। वह रात रहते उठकर अपने घरवालों के भोजन का प्रबंध करती और अपने दासियों को उनका काम बताती है। वह विचार कर खेत चुनती और खरीदती है। वह अपनी कमाई से दागबारी लगाती है। वह कमर कसकर काम करती है और इस प्रकार अपनी बाहों को मजबूत बनाए रखती है। वह अपनी योजनाओं की सफलता देखती है। उसका दीपक रात को नहीं बुझता। उसके हाथों में चरखा रहा करता है। उसकी उंगलियां तकली चलाती है। वह दीन दुखियों के लिए उदार है और गरीबों को संभालती है। वह हिम के कारण अपने घर वालों के लिए नहीं डरती, क्योंकि वे सब दोहरे वस्त्र पहनते हैं। वह अपने पलंग के कंबल बनाती और महीन छालटी और बैंगनी कपड़े पहनती है। उसके पति को नगर सभा में सम्मान प्राप्त है, जहाँ वह देश के बड़े बूढ़ों के साथ बैठता है। वह छालटी के वस्त्र बुनकर बेचती और व्यापारी को कमरबंद बेचा करती है। वह सामर्थ्य और मर्यादा से विभूषित है और हंसकर भविष्य की प्रतीक्षा करती है। उसके मुख से ज्ञान की बातें निकलती है और उसकी जिह्वा मधुर शिक्षा देती है। वह अपने घर वालों के आचरण का निरीक्षण करती और आलस्य की रोटी नहीं खाती। उसके पुत्र उठकर उसे धन्य कहते हैं। उसका पति भी उसकी प्रशंसा करता है। सच्चरित्र नारियों की कमी नहीं, किंतु तुम उन सबसे श्रेष्ठ हो। रूप रंग माया है और सुंदरता निस्सार। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाली नारी ही प्रशंसनीय है। उसके परिश्रम का फल उसे दिया जाए और उसके कार्य सर्वत्र उसकी प्रशंसा करें।